होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद अजय गौरंगा प्रभु। आज हमारे पास गुरु महाराज का प्रिय शिष्य, प्रिय सेवक अजय गौरंगा प्रभु है। तो प्रभु जी का क्लास हिंदी में होगा। तो भक्तों के ये निवेदन है, तो लाइक आपके पास कोई प्रश्न है तो चैट में आप लाइक यू कैन जस्ट टाइप इट ऑन द चैट, देन बाद में हम लोग उसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु। हरे कृष्णा। सब रेडी हैं, शुरू करें। स्टार्ट प्रभु जी, स्टार्ट करें क्या? हाँ हाँ प्रभु। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो ओम विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नाम्ने प्रभुपादस्य साहित्यं प्रकाशयति च प्रचारान् कृतवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः। हरे कृष्णा। सब सुन पा रहे हैं? हाँ प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु। आज 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 तो मैं जब से आया अभी महाराज की सेवा में मैं और 10 अवतार को तो भक्त 10 साल 8 साल से ऊपर हो गया लगे हुए हैं। महाराज सेवा में जब भक्तों को आना था, जरूरत था सेवा का उस समय, तो भक्त तो बहुत सारे हैं, भक्त तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी महाराज के साथ आना भी हर कोई चाहता है, लेकिन महाराज जो है व्यक्ति कोई हो थोड़ा बुद्धिमान, बाकी अगर बुद्धू भी हो तो चलेगा, ऐसा है। तो वैसे गुरु महाराज पास जैसे 10 अवतार को है, बहुत बुद्धिमान है,
और जी गुरु महाराज का अच्छा से केयर करते हैं। और एक बुद्धू उसके साथ में तो गुरु महाराज के साथ और भी भक्त लोग आ सकते थे, लेकिन महाराज ऐसे व्यक्ति को लिए जो यूजलेस हो तो अच्छा है। भगवान अपने साथ, अब देखिए भगवान गुरु महाराज अपने साथ रख के और यूजलेस व्यक्ति को थोड़ा जूम पे क्लास दे रहे हैं। कल कई लोग मुझे पोस्टर भेज रहे थे, वाह भाई क्या बात है, देखो तो मैं सोच रहा था। तो ये गुरु महाराज का मानता है, जिसके अंदर भी कोई गुण नहीं है ना, उसको क्या करते हैं, कोई ना कोई सेवा। गुण तो जीवात्मा जो है भगवान का अंश है। इस चीज को अगर इस नजर से अगर हम देखेंगे तो गुरु महाराज उस दृष्टि से देख करके किसी का इसीलिए अनादर नहीं करते महाराज, इसीलिए हमेशा सबको सम्मान देते हैं, है ना। इसीलिए सबको सम्मान देते हुए, और ऐसे व्यक्ति ही जब सबको सम्मान देगा वो भक्ति में जो है आगे बढ़ता चला जाएगा। तो गुरु महाराज हमेशा, हम क्या चाहे बाहर के व्यक्ति हो चाहे कोई भी हो, सबको महाराज हमेशा जो है सम्मान देते हैं और आदर करते हैं। ये चीज तो नॉर्मल एक बाहरी व्यक्ति में होना चाहिए। और भक्त की तो बात ही छोड़िए, भक्त को कितना दयावान होना चाहिए उसके प्रति। तो ऐसा गुरु महाराज के अंदर है। जब सेवा में मैं आया था तो एक डिस्ट्रीब्यूटर बोले भी थे महाराज से कि महाराज ये उतना वो नहीं लग रहा है तो आप छोड़ दीजिए। तो महाराज फिर भी बोले कोई दिक्कत नहीं। तो धीरे धीरे फिर हम सेवा में लगने लगे। तो कुछ समय बाद महाराज को वृंदावन जाना होता है बीच में। तो जब वृंदावन जा रहे थे तो महाराज बोले कि तुम इधर ही क्या है साफ करके रखना, फिर हम आएंगे परसों। तो ठीक है। और महाराज परसों आने वाले थे और महाराज का जो फ्लाइट था मुंबई के लिए फ्लाइट था डायरेक्ट। तो उस दिन मेरा तबीयत भी ठीक नहीं था इतना, और मैं यहाँ पे रूम वगैरह सफाई करवा के आश्रम में स्टे करता था। और थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं था, चाबी लॉक लगा के और मैं आश्रम चला गया, लेट गया, थोड़ा नींद आ गया। तब तक महाराज इधर आ गए, महाराज का फ्लाइट भी था। तो इधर रूम एकदम खोल रहे हैं, खुल नहीं रहा है, आवाज लगा रहे हैं। तो इधर टेम्पल कमांडर सीनियर डिवोटी सब इधर उधर काफी ढूंढे कहाँ गया अजय गोरा। फिर कोई डिवोटी मुझे जो सफाई जो समय था मेरे साथ वो मुझे बुला के ले गया, तो मुझे डांट भी पड़ी। तो महाराज का फ्लाइट था कहाँ के लिए, मुंबई के लिए। तो महाराज जल्दी थे, नहाना था महाराज को। नहाए, उसके बाद जब महाराज को तैयार कर रहा था तो माफी मांग लिया, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैं तबीयत ठीक नहीं था मेरा। तो महाराज कहने का मतलब माफ कर देते हैं, है ना। महाराज कभी भी माइंड नहीं करते हैं किसी भी चीज को। अगर गलती भी हो गया हमसे कुछ भी तो महाराज बुरा नहीं मानते हैं। लेकिन ये मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा मानते हैं तो हम गलती करते ही जाए, है ना। तो हम गलती ना करें। तो महाराज को ये चीज देखा कि महाराज जो है तुरंत भूल जाते हैं, एकदम वो एकदम भूल गए। इधर से इस कान से दिखा, इस कान से निकल दिया इस कान। तो महाराज बहुत जल्दी माफ कर देते हैं। आप सबका भी अनुभव रहा होगा, अगर जो ज्यादातर महाराज के पास में रहे तो उनको पता होगा। जैसे दामोदर प्रभु है जो में, प्रभु जी का भी रखा ये लेक्चर दामोदर प्रभु का। तो उसके बाद कुछ समय के बाद ज्यादातर भक्त जब महाराज के पास, जैसे महाराज रेगुलर आते जाते थे, जब फिर से दिल्ली आए, मैं अपने एरिया का थोड़ा, क्योंकि जहां जहां मैं रहा हूँ वहां जहां जहां का याद है मुझे, मैं वही बताऊंगा। और जैसे मुंबई का तो अलग भक्तों के साथ में उनका अलग लीला है, आपके साथ चेन्नई गए होंगे तो आपका अलग है। और भी जो भी भक्त सुन रहे हैं, चाहे बाहर से भी सुन रहे हैं अमेरिका वगैरह से, तो भक्त लोग वहाँ का अलग लीला है।
तो सबका पर्सनल है, इसीलिए गुरु सबका पर्सनल ही होता है, सबका संबंध है पर्सनल महाराज से। तो हमारा है, हम शेयर कर रहे हैं, आपका होगा आप शेयर कीजिए, सभी कीजिए। परस्परम परस्परानुकथनम, पावन पावनम भगवत यश, ऐसे भगवत पाद का गुणगान करें जो हमारा क्या है, पावन करने वाले हो, है ना, पावन, ऐसा गुणगान जो हमेशा मंगलमय हो। इसीलिए एक भगवान बताते हैं कि हम, वैष्णव महाराज एक बार क्लास दे रहे थे तो बता रहे थे, उस दिन जीव गोस्वामी का तिरुभाव था, बता रहे थे कि आप सब हारे हुए भगवान का कथा सुनना चाहते हैं या फिर जीते हुए भक्तों का। तो उसमें कोई भक्त बुद्धिमान होगा तो बोलेंगे हम जीते हुए भक्तों का ही कथा सुनना चाहेंगे। तो इसलिए भक्तों का चरित्र श्रवण करने से, जैसे शुद्ध भक्त है, गुरु महाराज वर्तमान आचार्य वृंद है, या प्रभुपाद जी है, या और भी हमारे सद गोस्वामी वृंद है, उनके बारे में सुनने से क्या है, ऐसा हम कर सकते हैं। अब भगवान जो लीला की है वो हम नहीं कर सकते हैं ऐसा। भगवान ये तो हमारे सामने में है, ये भी कैसे भक्ति को परफॉर्म कर रहे हैं अपने लेवल पे, वैसे हमें भी करना चाहिए। अब कल की बात बता रहा हूँ, कल की बात। कल अभी क्या है, रोज मैं एक्सरसाइज करता हूँ, तो कुछ दिनों से महाराज महाराज हमेशा जाते हैं मॉर्निंग प्रोग्राम में, गुरु पूजा वगैरह में। तो कल थोड़ा मुझे लेट हो गया, तो आधा गुरु पूजा निकल गया, तो मैं तैयार होके आया तो महाराज ऊपर से आए, तो मैं जा रहा था, तो महाराज ऊपर थे, तो मैं गया नहीं, मैं ऑल्टर के महाराज के गौरनिताई के सामने ही मैं यही गुरु पूजा गा लेता हूँ। तो यहीं पे गुरु पूजा में गा लिया और तैयार हो गया। फिर महाराज आए, महाराज ऊपर गुरु पूजा में नहीं आए, बोला महाराज एक्सरसाइज वगैरह था, सारा ये सब करना, बोले वो तो बाद में गुरु पूजा में आना चाहिए था। तो मैं बोला गुरु पूजा में, हाँ मैं सोच रहा था आऊं। फिर मेरे मन में, क्योंकि आज 10 साल स्कॉन में हो गया, तो काफी समय से हेल्थ के ऊपर मैं ऐसे ध्यान देना चाह रहा था कि पहले जपा करूं या एक्सरसाइज करूं। तो ऐसा करते करते 10 साल बीत गया। तो ये मन में सोच करके मैं महाराज को बोला, महाराज 10 साल हो गया, आज तक मैं ऐसा नहीं कर पाया, एक्सरसाइज या हेल्थ के ऊपर ध्यान दे। तो गुरु महाराज बोलते हैं मुझे 50 साल हो गया। महाराज बोले 50 साल हो गया, गुरु पूजा में जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है गुरु पूजा में जाना चाहिए। प्रभा जी भी जाते थे और गुरु महाराज भी जाते हैं, और इसलिए बोल रहे हैं गुरु पूजा में जाना चाहिए। तो कल ऐसा, कल की बात है, तो मैं सोच रहा था, हाँ ठीक है। तो हमें हमेशा मॉर्निंग प्रोग्राम जो है, हमेशा कहीं भी रहे, जैसे आज जैसे मंदिर में है तो मंदिर का करते हैं, जैसे कहीं पे मंदिर नहीं रहता है, कई भक्तों के घर में रुकते हैं, तो वहां पे महाराज भी ड्यूटी वर्शिप करते हैं, और गुरु पूजा मंगला आरती सब जो भी भक्त रहते हैं वहां पे उनको बोलते हैं गाने के लिए। तो आप सबका भी अनुभव होगा, किसी न किसी को बोलते हैं महाराज गाने के लिए, तो हमें भी कई जगह ऐसा मौका मिला है और गाते भी हैं। और महाराज कभी भी अपने साथ ज्यादा भक्तों को नहीं रखते हैं, ज्यादा भक्त, क्योंकि भगवान का सेवा छोड़ करके ये नहीं चाहते हैं कि कोई मेरे साथ में ऐसे ही टाइम पास करे मेरे नाम पे। क्या भैया मैं तो महाराज की सेवा में हूँ, कोई फोन करे उनके थ्रू, मैं महाराज के साथ हूँ, लेना देना कुछ नहीं, कोई सेवा नहीं, आज महाराज के साथ। तो महाराज जानते हैं कि हम लोग कितने चालबाज हैं, तो उससे ज्यादा चालू महाराज है। तो महाराज तो बोल देते हैं आप जाओ मुन्नी कोड़ा में जाओ, लेक्चर में जाओ, या हमें भी देखते हैं कभी इधर उधर तो बोल देते हैं खाली नहीं रहना चाहिए, ऊपर लेक्चर में जाना चाहिए, या जो भी वहाँ पे एक्टिविटी हो रहा हो भक्ति का उसमें भाग लेना चाहिए। तो भक्तों को ज्यादातर महाराज अपने साथ नहीं रखते हैं। तो भगवान का सेवा बंद ना हो, इसीलिए प्रचार कार्य में लगे रहे भक्त लोग, वो ज्यादा अच्छा है। तो एक बार महाराज जैसे थोड़ा कुछ सिक्योरिटी को लेकर के महाराज के लिए हम सब चिंतित थे,
यहाँ के मैनेजमेंट या बहुत सारे भक्त लोग काफी चिंतित थे। तो क्या हुआ, हम लोग सोचे कि महाराज जहाँ भी जाएंगे हम एक सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे अच्छा सा, और एक गाड़ी पीछे लगाएंगे और उसमें 2-3 डिवोटी रहेंगे। एटलीस्ट यहाँ तक तो होना चाहिए कि एयरपोर्ट जा रहे हैं या फिर आसपास, ज्यादा नहीं, खाली एयरपोर्ट या कहीं ज्यादा दूर के सफर में। तो एयरपोर्ट जब जा रहे थे, क्योंकि वहां पे ज्यादा खतरा था थोड़ा, तो क्योंकि इस्कॉन के गाड़ी के पीछे हरे कृष्णा लिखा रहता है, तो हम जब एयरपोर्ट जा रहे थे तो महाराज देख लिए ये हरे कृष्णा लिखा हुआ गाड़ी, तो सोच समझ गए कि ये मंदिर का गाड़ी है। देखिए कौन है इसमें, बोले ये गाड़ी कहाँ जा रहा है, कहाँ पे बोलना पड़ा, महाराज ये आपके लिए जा रहे हैं एयरपोर्ट। तो महाराज बोले क्या जरूरत है पेट्रोल खर्च करने का, ये बेचारा मॉर्निंग प्रोग्राम छोड़ करके मेरे साथ जा रहा है, पेट्रोल खर्च हो रहा है, ड्राइवर का पैसा देना पड़ेगा, ये वो कितना कुछ सोचते हैं, एक एक चीज, मतलब बहुत ध्यान देते हैं महाराज इन सब चीजों के ऊपर कि ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए। अरे यहाँ पे तो एक फैन, आज जैसे गर्मी के दिन है, और अगर हम फैन अगर चला दिए, अगर फैन आवाज कर रहा है, महाराज बगल वाले रूम में है, तो महाराज बोलते हैं कि ये फैन क्यों चल रहा है, हाँ फैन, पता है बिजली का बिल उठता है ज्यादा। तो महाराज गर्मी है, तो बोलते हैं अच्छा गर्मी है, तुम्हें तो कमाना नहीं पड़ता है ना। तुम्हें तो कमाना नहीं पड़ता है। तो इस टाइप से, या फिर कहीं लाइट देख लिए ज्यादा एक्स्ट्रा लाइट जल रहा है, तो बंद अगर करना भूल गए तो महाराज बोलते हैं बंद कर देना चाहिए। ज्यादा ये सब नहीं चाहिए। पानी कहीं भी अगर ज्यादा भी टपक रहा है, आवाज सुन लिए, तो महाराज बोलते हैं वो पानी बंद कर दो। प्रभुपाद जी के देखते हैं, प्रभुपाद जी जब जा रहे थे तो पानी नल का खुला था तो बंद कर दिए। तो ये सब छोटी छोटी चीज है जो भक्ति में हमें आगे बढ़ाता है। इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए जो महाराज रख रहे हैं, तभी जाके हम कॉन्शियस हो पाएंगे। क्योंकि ये देखिए कृष्णा कॉन्शियस यही है, अपना चेतना जो है, अपनी चेतना उस ओर लगाना चाहिए कि कृष्ण का जो एनर्जी है वेस्ट ना जाए या कहीं भी हो। इसी को बोलते हैं कृष्ण भावना भाव। खाली ये नहीं कि हम हरे कृष्णा कर रहे हैं जो कृष्ण भावना भावित हो गया, नहीं, ये कि हर एक एक्टिविटी वो है जो हम अच्छे से करें, है ना, कृष्ण कॉन्शियस होके करे, तो वो कृष्ण भावना भावित है। तो ऐसे व्यक्ति जो हमेशा कृष्ण भावना भावित रह सकता है, जैसे गुरु महाराज है, हमेशा कृष्ण भावना भावित रहते हैं, ओतप्रोत है कृष्ण भावना भावित से। तो जैसे मॉर्निंग प्रोग्राम आप सब जानते हैं कि महाराज का हमेशा, सब जानते हैं, हमेशा एकदम फेमस है मॉर्निंग प्रोग्राम, मतलब गोपाल कृष्ण महाराज मूर्तिमान स्वरूप, ऐसा इस्कॉन पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है। और अभी भी जब भी महाराज, अभी जैसे लॉकडाउन का समय था, तो लॉकडाउन में अभी क्या है, महाराज हमेशा हमेशा जो है महाराज जून में मॉस्को और अमेरिका के ट्रिप पे निकल जाया करते थे हमेशा। और दिल्ली में आप सब जानते हैं कि कितना गर्मी होता है, दिल्ली में कितना गर्मी असहनीय होता है। अभी भी मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो ये गिल्ला हो गया था, तो फैन चल रहा है, थोड़ा सूख गया। तो और बारिश का नाम नहीं, हालांकि बादल छाया हुआ है, लेकिन अभी महाराज वॉक पे गए हैं, वॉक पे गए तो मैं इधर आ गया। तो इतना गर्मी कि बता नहीं सकता। और महाराज हमेशा यहाँ पे रहते नहीं इस मौसम में, तो महाराज को आदत नहीं है इतना ज्यादा गर्मी में और ज्यादा ठंड में। ज्यादा अगर ठंड रहेगी दिल्ली में तो महाराज मुंबई चले जाते हैं, या फिर ज्यादा गर्मी रहेगी तो महाराज मुंबई चले जाते हैं। तो यहाँ तो गर्मी में रहते ही नहीं है। तो अभी टेम्परेचर क्या है, गर्मी के कारण महाराज का टेम्परेचर क्या हो गया, 99 100 ऐसा हो गया। तो ज्यादा धूप और लू लग गया तो महाराज को फीवर हो गया। तो क्या है, उसके लिए एसी चलाना पड़ेगा, एसी। अब डॉक्टर लोग बोल रहे, हम लोग बोल रहे थे तो नहीं मानते थे, अब डॉक्टर लोग बोले तो चलाना पड़ेगा। चलाए तो महाराज का जो है नॉर्मल टेम्परेचर आ जाता था हमेशा। तो टेम्परेचर जैसे नॉर्मल
आ गया। फिर महाराज क्या करते, ऐसे ही बोलते बंद कर दो, फिर ठीक रहता था। और उस बीच में आप सब जानते हैं ऑनलाइन क्लास हमेशा, मॉस्को में 2 क्लास, फरीदाबाद एक डिवोटी को 1-2 बार दिए, द्वारका में दिए, गाजियाबाद दिए, गुड़गांव में दिए, बेंगलोर में दिए और अमेरिका में दिए, अलग अलग जगह महाराज हमेशा रोज 2 क्लास। जितना एक्टिव रहते हैं महाराज उतना एकदम अपने आप को पूरा एकदम क्या है, रगड़ देते हैं उस सेवा में, अपने आप को ऐसे घसीटते हैं, ऐसे घसीटते हैं कि पूछिए मत। हम सब रहेंगे तो ऐसा हम नहीं कर पाएंगे। तो उसके चलते महाराज को ना बीच बीच में फीवर आ रहा था, और भी कोरोना का जो है वो है। कल किसी को अगर कोरोना हो गया इसका मतलब फीवर है, सर्दी है, खांसी है। तो उसके चलते हम सब अपना क्या किए, टेस्ट करवा लिए, नेगेटिव आया सबका। जो भक्त का नेगेटिव आया वो भक्त महाराज की सेवा में सेपरेट हो गए। और फिर महाराज भी सोचे मैं अपना भी टेस्ट करा लूं, करा लूं, करा लूं। फिर महाराज भी टेस्ट करा लिए तो महाराज का भी नेगेटिव आया। महाराज को शक था कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया, तो महाराज का नेगेटिव आ गया। और फिर भी महाराज थोड़ी दिनों तक जो है ऐसे उसके चलते वीकनेस आ गया, काफी कमजोरी। तो महाराज नहीं चल पा रहे थे, तो थोड़ा सहारा लेकर के चलने लगे। और इस इतना हेल्थ मतलब ये था, कमजोरी महाराज को महसूस हो रहा था। लेकिन फिर भी महाराज का जो मॉर्निंग प्रोग्राम है मंगला आरती है ना, ऐसे ऐसे हालत में भी महाराज हमेशा मॉर्निंग प्रोग्राम मंगला आरती चले जाते हैं। लॉकडाउन तो है ही है, महाराज का हेल्थ भी ठीक नहीं है इस गर्मी के कारण, क्योंकि इस समय हमेशा महाराज बाहर रहते थे। यही वजह है कि महाराज का हेल्थ बीच बीच में यहाँ पे अभी थोड़ा गड़बड़ हो जाता था। तो महाराज फिर भी मैं देखता था कि कितना मतलब महाराज चले जाते थे मंगला आरती। और महाराज मंगला आरती जा करके उसके बाद तुरंत आके फिर पूजा, अपना पूजा जो नित्य है। तबीयत खराब है, चाहे कुछ भी, थोड़ा सा फीवर भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी महाराज जो है अपना पूजा हमेशा करते हैं। एसी चला दिए, फिर पूजा करो, फिर रेस्ट करने से नॉर्मल टेम्परेचर, फिर बिल्कुल सब ठीक ठाक। तो अभी महाराज का हेल्थ पहले से बहुत अच्छा है। अभी 2-3 दिन से जीवीसी मीटिंग चल रहा है, ऑनलाइन जीवीसी मीटिंग हो गया, कल एमबीटी मीटिंग था, और खूब महाराज हमेशा लगे रहते हैं, रेस्ट का कोई नाम नहीं। कल मैं बोला महाराज को, महाराज आप इतना अपने आप को आप एक्टिव फील कर रहे हैं तो थोड़ा इतना ज्यादा जोश में नहीं, थोड़ा सा रेस्ट भी दीजिए अपने आप को। कल का दिन तो ऐसा था, इतनी कमजोरी से अभी थोड़ा ठीक हुए। कल का दिन ऐसा था कि कल महाराज शाम को 7 बजे लंच लिए थे, दिन में हल्का सा फ्रूट लिए थे, बस हल्का सा फ्रूट लिए थे। उसके बाद कोई प्रसाद नहीं। हम बाहर गए थे किसी काम से, फिर हम आए महाराज के साथ, फिर महाराज थोड़ा रेस्ट किए, उसके बाद लंच लिए महाराज 7 बजे का। उसके बाद फिर भक्त लोग थे कुछ, अभी किसी किसी भक्त से महाराज मिलते हैं, हर किसी से नहीं। तो महाराज का मॉर्निंग प्रोग्राम हमेशा फिक्स है। तो जैसे घर पे किसी के घर पे रहते हैं वो भी करते हैं, और यहाँ पे जब डीटी वर्शिप में रहते हैं, मैं अभी व्यास पूजा में यही लिखा कि जो कितने अच्छे से महाराज डीटी वर्शिप में लगते हैं। श्री विग्रहारा धन नित्य नाना, हमेशा नित्य जो है श्री विग्रह का सेवा लगे रहते हैं, श्री विग्रह की सेवा में। तो श्री विग्रह की श्री विग्रह धन नित्य नाम हमेशा, और नाना प्रकार से सेवाएं। भगवान को क्या है, वस्त्र पहनाना बड़ा आनंद आता है महाराज को, वस्त्र पहनाते हैं। फिर श्रृंगार अलग अलग तुलसी चंदन लगा के अलग अलग प्रकार से खुद तो लगते हैं और हमें भी लगा के रखते हैं, बीच बीच में बुलाते हैं कुछ तो हमें भी लगा कर रखते हैं। तो ये था। और एक बार एयरपोर्ट में, जैसे मैं बता रहा था सिक्योरिटी रीजन से क्यों महाराज के साथ हम सिक्योरिटी रख रहे थे, क्योंकि एक व्यक्ति महाराज से जो है काफी ईर्ष्या करता था। वो पहले महाराज का बहुत अच्छा सेवा करता था, फिर किसी कारण बस उसका माइंड चेंज हो गया या पागल हो गया, वो महाराज के ऊपर जो है
फोकस करने लगा कि महाराज को कहीं भी अकेले में पकड़ेंगे इस टाइप से। तो वो डिवोटी एक बार महाराज जब मॉस्को जा रहे थे, मॉस्को रात में जनार्दन महाराज थे और हम लोग तो उस दिन 2-3 गाड़ी लेके गए थे। तो महाराज उतरे और हम भी उतरे। महाराज जैसे आगे गए तो वो व्यक्ति महाराज के आगे सामने आ गए। तो वहां पे तब तक हम लोग भी पहुंच गए और वो महाराज को थोड़ा धक्का दिए। तो हम लोग तो पहुंच ही गए। फिर उस समय उसका तो ऐसा धुलाई किए एयरपोर्ट के ऊपर कि आप सब विश्वास नहीं करेंगे, शायद मैं पहले बताया हूँ। ऐसा धुलाई किए, भगवान जानते हैं कि पूरा नंगा करके उसको मारे। उसका जो है पूरा कपड़ा उपड़ा सब खुल गया था पूरा, और कैमरा लगा हुआ था। उसी समय पुलिस वगैरह आ गया। सीसीटीवी कैमरा में भी देखा तो कहीं कुछ ऐसा आया नहीं कि हम लोग उसके ऊपर हाथ उठा रहे हैं। और फिर महाराज चले गए और महाराज जाते समय एक चीज बोल के गए थे कि इसको कुछ मत करना, इसके ऊपर कुछ ज्यादा मतलब एक्शन मत लेना या कुछ। तो महाराज इस सिचुएशन में भी उसको क्या है माफ कर दिए महाराज। समझ रहे हैं, जो महाराज के ऊपर महाराज को मारने आए थे। तो सन्यासी जो है हमेशा भगवान के ऊपर निर्भर रहता है। तो ये भी एक गुण है कि सन्यासी ऐसे नहीं कि सन्यास ले लिए चलो जी हो गया, ऐसा नहीं है। जब तक हम भगवान के ऊपर निर्भर ना रहे तब तक सन्यास का कोई फायदा नहीं है। तो भगवान के ऊपर है हमेशा। जैसे गुरु महाराज कोई भी, जैसे अभी पूजा कर रहे थे महाराज, जैसे मैं बता रहा था महाराज बहुत कमजोर थे महाराज। जैसे आरती कर लेते थे तो महाराज बोलते थे मुझे कि आज मैं भगवान की दया से आरती कर पाया, भगवान की दया से आरती हो गया। हमेशा भगवान को क्या है, क्या बोलेंगे, धन्यवाद दे रहे हैं भगवान। महाराज भगवान थैंक यू, कृष्ण आपकी वजह से हो गया। हाँ, वॉक हो गया तो भगवान बोलेंगे भगवान की दया से आज वॉक हो गया। समझ रहे, भगवान की दया से हो गया। तो ये महाराज हमेशा बोलते हैं। तो हमेशा भगवान को सेंटर में रख के हमेशा भगवान को बोल, क्या बोलते हैं, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो ये हमें भी होना चाहिए। तो एक बार की बात है महाराज, देखिए मॉर्निंग प्रोग्राम में वॉक तो हमेशा करते हैं, आप सबको पता है। वॉक करते समय महाराज जप करते हैं, जपा वॉक। कभी अगर महाराज का वॉक नहीं होता है तो प्रसाद भी नहीं पाते हैं, प्रसाद भी नहीं पाते हैं। तो एक बार तो जैसे कोई सीनियर भक्त कभी जाते हैं, एक बार सरप्रिया को गए थे वॉक में। तो महाराज बहुत थके थे वॉक करते करते। महाराज थोड़ा ऐसे शाम के समय तो सरप्रिया को उनको बोल दिए कि महाराज अगर ज्यादा थक गए तो थोड़ा रेस्ट कर लेते। बोलते हाँ हाँ। महाराज उनका बात मानने के लिए बोले हाँ आप ठीक कह रहे हो, चलते हैं। फिर बोलते ठीक है थोड़ा वॉक कर लेते हैं 10 मिनट। महाराज फिर 10 मिनट करके फिर बोलते हैं थोड़ी देर और एक राउंड और मार लेते हैं, 10 20 फिर 30, ऐसे करते करते 45-50 मिनट हो जाता है महाराज का वॉक। ऐसे करते करते फिर बोलते हो भगवान की दया से आज वॉक हो गया, जब कर लिए। तो ऐसे करते करते एक बार क्या हुआ ना, 2013 की बात है। उस दिन का शेड्यूल भी बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा बिजी था। लोखंड वाला में गुरुकुल का जो है उद्घाटन था, जगन्नाथ जी का स्थापना था, मैं उधर ही था जो। तो उस दिन एक डिवोटी के घर में प्रसाद था, दोपहर के समय होना था प्रसाद, लेकिन शाम 4 बज गया। महाराज कुछ पाया नहीं, महाराज का वॉक भी नहीं हुआ था। तो महाराज उस दिन वॉक करने के लिए फिर हम महाराज के साथ गए। कहाँ पता नहीं, एक 38 मंजिल बिल्डिंग था ऊपर, बहुत लंबा बिल्डिंग। और बिल्डिंग में जा रहे थे, मैं सोचा महाराज कहाँ जा रहे हैं, बोले वॉक करने जा रहे हैं। मैं वॉक करने बिल्डिंग में, तो जब ऊपर गए 4th फ्लोर पे, 4th या 5th फ्लोर पे, तो बहुत बड़ा गार्डन बना हुआ था बिल्डिंग के उसी में। बड़ा बड़ा नारियल का पेड़ था, ये सब था। तो महाराज उसके ऊपर वॉक किए थे। मैं देख करके आश्चर्य हो गया, अरे ऐसा भी हो सकता है। तो वहां पे जब महाराज वॉक कर रहे थे तो मैंने क्या किया, वो रिकॉर्डिंग चला दिया। प्रभुपाद जी का वो आता है हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा ये। तो महाराज जब वॉकिंग करते करते जब देखे ये आवाज कहाँ से आ रहा है रिकॉर्डिंग का,
तो पूछे महाराज, मैं बोला महाराज मैं चलाया हूँ, ये थोड़ा जब थोड़ा ठीक से होगा। महाराज बोले नहीं नहीं इसको मत चलाओ, तुम जब कर रहे हो तो तुम वो नहीं सुन पाओगे जो तुम बोल रहे हो, इसीलिए इसको मत चलाओ। तो जब करते समय में क्या है, ध्यान से करना चाहिए, जो बोले हम वो सुनना चाहिए, तो इस पे ज्यादा फोकस। और जब करते समय, वॉक करते समय, जब के दौरान जहाँ जहाँ चींटी होता है महाराज ध्यान से वहां पे जोर से करते हैं हरे कृष्ण, जोर से उस चींटियों को सुनाने के लिए, चींटियों का उद्धार हो जाए। तब चींटी जब हम महाराज के साथ कहीं जाते हैं वक्त पे, तो पेड़ा प्रसाद या जो भी स्वीट होता है हम ले लेते हैं चींटियों को बांटने के लिए। तो चींटियों को हम महाराज बोलते हैं बांटा करो, चींटियों को प्रसाद और भगवान का नाम जोर से बोला करो, तो वो सुनाते हैं। तो ये भी है, सबके बारे में सोचते हैं। यहाँ तो छोड़िए, एक बार चींटी की बात है, महाराज पूजा कर रहे थे, नहा के आए, पूजा करने बैठे और मुझे आवाज दिए। महाराज बोले अगर महाराज सिंह में देख लिए ना चींटी तो महाराज वहां पे कुल्ला भी नहीं करते हैं, क्योंकि अगर कुल्ला करेंगे तो चींटी का भारी बोल हो जाएगा। तो महाराज अपना वो तकलीफ झेल लेंगे अपने ऊपर, चाहे जैसे भी हो, लेकिन वहां पे उनको तकलीफ नहीं देंगे उस चींटी को, ऐसे दया है। तो महाराज बोले देखो चींटी है, उसको चींटी को हटा दो वहां से। तो कई चींटी था वहां पे, मैं देखा थोड़ा ध्यान से, तो मैं क्या किया, बाल्टी भर लिया पानी का बाल्टी भर लिया और एक बाल्टी पूरा डाल दिया, डाल के एक दो वाइपर मार दिया और हाथ झमाते हुए आ गया। महाराज देखे इतना जल्दी आ गया, बोले क्या किया, हाँ महाराज कर दिए, हटा दिए, क्या किया, महाराज पूछने लगे। मैंने महाराज जो चींटी था वो पानी भर के पूरा डाल दिए, वाइपर मार के आ गया, हटा। फिर महाराज मेरे को गाली देने लगे, बदमाश पापी आदमी, तुमने चिट्ठी को मार दिया, ये कर दिया। मैं बोला महाराज वो चिट्ठी नहीं मरा है, मैं तो वाइपर से कहीं को हटा दिया, ऐसे ऐसे चिट्ठी पानी में नहीं मरता है। तो मतलब महाराज बोलते चिट्ठी जाओ जल्दी जाओ उसको बचाओ नहीं तो डूब जाएगा। महाराज बोलते जाओ चिट्ठी में चिट्ठी को बचाओ नहीं तो डूब जाएगा। अभी छोटी छोटी सी सोचिए, चिट्ठी वैसे मरता नहीं है, पानी में अगर डालेंगे तो मरता नहीं है, लेकिन चेतना है कि उसको वो कष्ट भी नहीं देना है, उसको हटा देना चाहिए। तो ये है। और एक बार चिट्ठी की बात है, तो एक बार जब हम वृंदावन से आ रहे थे, वृंदावन से, तो महाराज गायत्री करते करते हम आए, वृंदावन से चले तो यमुना एक्सप्रेस वे पे आए। हाँ, तो ये सब देख रहे हैं, ये जो बाल है, तो महाराज के पास भी ऐसा बाल है। तो ऐसे गायत्री जब हो गया, महाराज ऐसे टाइम देखने के लिए जो है, टाइम देखने के लिए इसको देखे, टाइम देखते देखते क्या देखते हैं कि महाराज के एक जो रोंगटे हैं, रोंगटे ऊपर छोटा सा कीड़ा है, छोटा सा, और वो रोंगटे जैसा है। तो महाराज बोलते हैं अजय गौरंग देखो, हरि बोल देखो, यहाँ पे कीड़ा है, इसको ध्यान से। मैं ऐसे करके देखा, महाराज कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ तो बोले देखो ध्यान से देखो कीड़ा है। तो मैं थोड़ा ध्यान से देखा अच्छे से, तो हाँ नजर आया। तो मैं उसको कागज में सही से ऐसे करके ले लिया, और वो तब तक मैं फेंका नहीं था, तो मैं शीशा खोल रहा था। 130-140 की स्पीड पे गाड़ी है, और उस समय शीशा खोल के बाहर डालेंगे तो क्या हाल होगा। तो महाराज बोलते बाहर मत फेंकना, नहीं तो मर जाएगा। बाहर फेंकोगे तो मर जाएगा, इसीलिए इसको जो है फिर मैं गाड़ी में एक साइड में रख दिया। तो ये महाराज छोटे छोटे ये कीड़ा है, इसके ऊपर कितना मतलब ये सब सोचते हैं, हम लोग इतना नहीं सोचते हैं। कब आएगा वो दिन पता नहीं, हमारा तो इच्छा भी नहीं होता ऐसा सोचने का, लेकिन हम आप सबको ऐसा बता रहे हैं। महाराज का ये है, प्रार्थना कीजिए कि ऐसा हो जाए तो अच्छी बात है, कृपा के बदौलत, साधना शक्ति से तो नहीं हो सकता है। आप सब भक्त लोग, नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, सब मिली करो दया,
पूरक मुरासा। आप सब अगर मिल के कृपा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो मेरा आशा जो है पूर्ण हो जाएगा। प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दासा। तो आप सब मिलके प्रार्थना करेंगे तो ऐसा हो पाएगा। तो एक बार महाराज, जैसे ये बता रहा हूँ कि एक बार महाराज के रूम में ना, वहां पे वृंदावन में एक बाबा आए थे, राधा कुंड से। राधा कुंड से बाबा आए और महाराज वॉक के लिए गए थे। कृष्ण बलराम मंदिर से परिक्रमा मार्ग होते हुए महाराज हमेशा पहले राधा मदन मोहन जी का मंदिर है, सनातन गोस्वामी का समाधि, वहां तक वॉक करते थे हमेशा जब भी वृंदावन में जाते, और वहां से फिर महाराज आते थे। और आजकल तो इतना गाड़ी चल रहा है वहां पे, तो शोर शराबा एकदम, वॉक करने का तो जगह नहीं, मतलब शांति का तो कुछ है नहीं। तो महाराज आजकल ओमेक्स में जाते हैं। आप सबकी जानकारी के लिए, महाराज ओमेक्स में जाते हैं, अच्छा लगता है महाराज को। और बहुत सारे महाराज के डिसाइपल का वहाँ पे घर है, जो फॉरेन कंट्री में भी रहते हैं और यहाँ के भी है। तो वहाँ पे सब कोई मिलते हैं। तो महाराज बोलते हैं ये ओमेक्स वाला हमें जाने नहीं देगा अंदर। महाराज महाराज फिर महाराज बोलते हैं अच्छा अच्छा, हमारा शिष्य रहता है, उसका नाम ले लेना। तो उसका नाम हम ले लेते हैं कई भक्तों का। कई बार राष्ट्रप्रिय होगा, राधिका कृपा माता जी का घर है, तो और भी कई डिवोटी का है, तो नाम लेकर के चले जाते हैं। तो महाराज को अच्छा लगता है। तो महाराज वहां पे जब जाते हैं तो जो भी भक्त मिलते हैं वहां पे, जैसे बहुत सारे मेंबर है स्कूल का बहुत सारा मेंबर है, तो मैं देखता हूँ कि महाराज का हमेशा जो प्रचार का मूड है ना, वहां भी जो बाहर के लोग मिलते हैं हमेशा उसको प्रचार करने के लिए ड्यूरिंग वॉक भी उसको प्रीच करते हैं महाराज, कि आप कहाँ पे थे, रिटायर्ड हो गए, क्या करते थे, अब क्या करोगे। और नेक्स्ट जैसे देखते हैं कि हाँ ये इतना अच्छा, मतलब क्वालिफाइड व्यक्ति है, तो महाराज उसको गुरुकुल में सेवा दे देते हैं, या वृंदावन मंदिर में, या कहीं ना कहीं उसको लगा देते हैं। तो महाराज हमेशा जो है सब खुद तो भगवान की सेवा में लगे हैं, सबको लगाते हैं। और महाराज का कभी भी जैसे दीक्षा देते हैं महाराज, तो दीक्षा के लिए ये नहीं कि अभी मुझे, मेरा जो है ज्यादा कैंडिडेट्स हो गया, मुझे दीक्षा देना है, मेरा ज्यादा कैंडिडेट्स हो गया, मेरे बहुत सारे शिष्य बनने वाले हैं, चलो दीक्षा दे देते। नहीं, महाराज का ये फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। महाराज का फर्स्ट प्रायोरिटी है प्रभुपाद जी का सेवा। अगर प्रभुपाद जी की सेवा के लिए, अगर सबसे पहला जो प्रायोरिटी प्रभुपाद जी का सेवा है, और उस सेवा को जैसे इस्कॉन से रिलेटेड है या फिर जो भी है मीटिंग, या भक्तों का जो सेवा मीन्स मैं बता रहा हूँ, भक्तों का जो भी कंसल है, जो महाराज से मिलना चाहते हैं, या जो उनके पास कोई प्रोग्राम है, वो आगे कुछ करना चाहते हैं, तो उसको लेकर के महाराज उसको समय देते हैं। हालांकि ये भी सेवा ही है, शिष्य बनाना प्रभुपाद जी, क्योंकि बोलते हैं ना, एक गुरु जो है शिष्य को आगे ट्रांसफर करता है, वो आगे, ऐसा तो ये सेवा है। लेकिन फर्स्ट जो है वो प्रभुपाद जी का सेवा, इसको सेकंड प्रायोरिटी पे रखते हैं। और कभी भी महाराज इस सोच के सेवा नहीं करते हैं, दूसरे भक्तों को देखते हैं कि ये मेरा शिष्य है कि नहीं है। तो चाहे कोई भी हो, चाहे किसी महाराज का भी डिसाइपल हो, महाराज उसको जो है हमेशा सम्मान दे करके उसको समय देते हैं, उसका बात सुनते हैं, और उसको जो है जो भी समस्या है उसका हल करते हैं। तो महाराज इसमें हमेशा आगे रहते हैं। एक बार तो हम लखनऊ गए थे, लखनऊ, तो देवकीनंदन को बताते हैं वहां पे कानपुर पे कि मैं आ रहा हूँ। तो एक और डिवोटी है राधा रंजन, तो वो है, तो वो उनको पता चला कि महाराज आए हैं, तो वो बताए कि महाराज आए, मुझे बताए भी नहीं। तो महाराज को पता चला कि वो भक्त ऐसा सोचे हैं महाराज के बारे में कि महाराज आए हैं और बताए भी नहीं, बताए भी नहीं। तो महाराज सोचे अच्छा वो ऐसा सोच रहा है, फोन लगाओ। महाराज उसको फोन किए और बोले देखो मैं तो कभी ऐसा नहीं सोचता हूँ कि ये मेरा डिसेबल है, कि वो मेरा डिसेबल है। मैं तो प्रभुपाद जी का सेवा है उस सोच करके मैं किसी एक अथॉरिटी को बताता हूँ, मुझे इतना भी ध्यान में कहाँ
तो महाराज उसको बुरा न लगे, तो इसलिए उसको बात उसका जो है महाराज गुणगान किए कि आप इतना सेवा करते हो, मैं यहाँ पे आया हूँ, आपसे मिलने ही तो आ रहा हूँ। तो वो भक्त फिर समझदार था, वो समझ गए कि हाँ महाराज क्या चाहते हैं। तो बोले कि उस समय बोले महाराज कि मैं ये नहीं सोचता हूँ कि ये मेरा डिसेबल है कि उसको मैं बताऊं कि मैं आ रहा हूँ, या आप किसी और के डिसेबल हो, ऐसा नहीं है। तो आप मेरे डिसेबल होते हुए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, वो अथॉरिटी है उसको बता रहा हूँ, उसके नॉलेज में रहना चाहिए, मैं आ रहा हूँ। तो इससे महाराज सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी सर्विस, ये भेदभाव नहीं करते महाराज, कभी भी नहीं। अगर कोई भी अगर किसी पद का अधिकारी बनने के लिए कोई व्यक्ति चाहे किसी भी महाराज का डिसेबल हो, तो गुरु महाराज आगे करते हैं उसको उसको वो देते हैं, अगर वो क्वालिफाइड व्यक्ति है तो। तो एक बार जैसे कोई कुछ भक्त है, जैसे हमारे विशंबर गुरु है या चित्तरंजन को है, कई भक्त जो महाराज की सेवा में पहले कर चुके हैं। तो एक बार हम आ रहे थे, कहाँ से, कुरुक्षेत्र से आ रहे थे, कुरुक्षेत्र से आ रहे थे। तो जो भक्त सेवा कर चुके हैं ना, तो जिसका नाम याद है महाराज को, हम उसको महाराज याद करते हैं। महाराज बोलते हैं कि अरे विशंभर दिखाई नहीं दे रहा है बीच बीच में कभी, या चित्तरंजन। तो जब हम आ रहे थे वहां से कुरुक्षेत्र से, तो मौनिक प्रणाम तो नहीं हुआ था रास्ते में, गाड़ी में एयरपोर्ट जाना था महाराज को डायरेक्ट, और कुछ दिल्ली मंदिर से मंगाना था। तो महाराज बोले मौनिक प्रणाम तो नहीं हुआ था, महाराज गाड़ी में बोले मंगल आरती को गाड़ी में। हाँ, कभी समय का ध्यान रखते हुए, अब ऐसा नहीं कि लकीर का फकीर बनना है भैया। लकीर का फकीर मतलब क्या है कि अभी मॉर्निंग प्रोग्राम करना है तो नहीं जी, भगवान के सामने ही करेंगे। अब अभी आपका फ्लैट है, उस समय आपको जाना है कहीं अर्जेंटली है, सर्विस है, आप उसके चलते नहीं रुकोगे ना, तो आपको तो जाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए जब जा रहे हैं वहां पे गाड़ी में जा रहे हैं, तो महाराज प्रेयर जो है हमेशा करते रहते हैं। महाराज बोले मंगल आरती गाए, नरसिंह आरती गाया, फिर तुलसी आरती, गुरु पूजा, और फिर कुछ सामान मंगाना था यहाँ से। महाराज बोले यहाँ से वो कुछ सामान मंगाना है मुझे, वो कौन लेके आएगा। मैं बोला हाँ महाराज सोच रहा हूँ कौन लेके आएगा। फिर गुरु महाराज जी बोलते हैं अच्छा वो एक भक्त था वो चित्तरंजन, चित्तरंजन दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है। मैं बोला हाँ महाराज उसको बोलता हूँ, तो वो सेवा कर चुका था, तो महाराज को ध्यान में रहता है, उसको बोल दो। कोई भी सेवा करता है तो महाराज उसको याद करते हैं। तो इसीलिए गुरु से संबंध बनाना चाहिए भक्तों को, और पर्सनल जितना हो सके उतना संग, वो आपको अच्छा लगेगा, हर एक को अच्छा लगेगा। जो भी भक्त आते जाते हैं, थोड़ा सा अभी तो खैर सोशल डिस्टेंसिंग बनाना पड़ेगा, और जब से कोरोना हुआ है, इससे पहले ज्यादा क्लोजनेस थे। हाँ ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बात कर सकते हैं। या अभी जब भी अभी लॉकडाउन या थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा सिचुएशन, तो उसके बाद आप बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं महाराज से, ऐसी बात नहीं। तो महाराज का शेड्यूल कितना मतलब टाइट रहता है, कितना इतना हेक्टिक शेड्यूल रहता है पूछिए मत। हम जो है ना, खुद जब महाराज की सेवा में मैं आया था, तो शुरुआत के दिनों में मतलब इतना बर्डन लगने लगा था, सेवा इतना बर्डन कि जैसे वो बोलते हैं कि गुरु को नॉर्मल व्यक्ति नहीं समझना चाहिए, तो मैं तो वैसे ही समझ रहा था कि क्या कितना खटार है यार, कितना काम करना पड़ रहा है ऐसा। और क्योंकि सेवा में लगे थे, ना कोई साधना ना कोई भजन, हाँ ऐसे ही लगा दिए सेवा में, और हम भी तो भैया जो बोले वही हम हाथ बंद करके करने चले गए। तो ऐसा होने लगा था। तो और जब ऐसा करते करते जून का महीना, अप्रैल में हम लगे थे, अप्रैल मई जून 2 ही महीना हुआ था कि मेरा बैंड बज गया। तो गुरु महाराज के बारे में इतना कुछ सोचने लगा कि कब जाएंगे महाराज यहाँ से, कब जाएंगे, थोड़ा सा खाली अपने आप को वो मानूंगा। तो जब गुरु महाराज जून में हमेशा जाते हैं, जून में जाते हैं मॉस्को, मॉस्को से न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से फिर अलग अलग जगह यूएसए में जाते हैं।
तो जब महाराज यहाँ से गए, जाते समय तो ये भी पूछ लेते हैं कि तुम क्या सेवा करोगे, हाँ, क्योंकि 2 महीना है तो कुछ ना कुछ महाराज बोल के जाते हैं, आप कुछ नॉलेज में रखते हैं कि हाँ ये क्या करेगा आगे। जब महाराज यहाँ से चले गए तब मैं अपने आप को बहुत रिलैक्स फील किया। उसके बाद भक्तों के संग में यात्रा, है ना, अलग अलग जगह का यात्रा, श्रवण कीर्तन गुरु के बारे में फिर अच्छा से जब सुना तब पता चला कि हाँ क्या है, किसके साथ है, गुरु क्या चीज होता है। हाँ, साक्षात धरित्व समस्त शास्त्र बोल रहा है कि ये गुरु गुरु हरि के समान है, इनका पूजनीय, इनको हरि जैसे पूजनीय है, इनका पूजा करना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति के प्रति मैं ऐसा सोच रहा हूँ, हे भगवान। फिर जैसे जैसे इसीलिए ज्ञान वो जरूरी है और शास्त्र अध्ययन बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी का बुक्स इसीलिए पढ़ना है, भक्तों का संग करना है, ध्यान पूर्वक जप करना है, जैसा महाराज बोलते हैं। फिर जब महाराज आए, फिर सेवा में लगा तो फिर और अच्छा लगने लगा। फिर धीरे धीरे कर्मशः ऐसा ऐसा मेरे साथ ही नहीं, जो भी महाराज के साथ है, जैसे दामोदर गुरु हो गए, अगर वो सुन रहे हैं तो उसको पता होगा, तो वो भी बता रहे थे कि ऐसा होता है उनके साथ भी। ज्यादा दिन तक अगर रहते हैं तो फिर फैमिलियर हो जाते हैं। अभी देखिए जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो महाराज अभी क्या है, मार्च मायापुर में गए थे, मायापुर से महाराज मुंबई गए, मुंबई से महाराज यहाँ दिल्ली आए। तब तक जो है हम यहीं पे हैं, लॉकडाउन के अंदर इधर ही है। लॉकडाउन के दौरान कब से, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 5 महीना हो गया, अभी तक इधर ही है। अभी 1-2 महीना और रहना पड़ेगा। तो सोचिए एक ही जगह में जो व्यक्ति अलग अलग जगह ढूंढ रहा, अलग अलग जाता हो, क्या बीत रहा होगा। महाराज बोलते हैं ऐसा लगता है मेरे लिए ये जेल खाना है, जेल खाना है। महाराज तो बहुत प्रयास कर रहे थे कि मैं मुंबई चला जाऊंगा, गाड़ी से चला जाऊंगा, इसे चला जाऊंगा, वहां चला जाऊंगा। तो अब भक्ति चारू महाराज चले गए वहां अमेरिका, कई बार ऐसा रोके लेकिन महाराज चले गए। क्योंकि जो आदमी के अंदर जो 50 साल से जो ऐसा नहीं रह सकता है, उसके ऊपर क्या बीत रहा होगा सोचिए। तो भक्ति चारू महाराज के अंदर भी ऐसा था कि वो प्रचार के लिए खुद ही बोल के गए, लेक्चर में बोले हैं कि मैं ऐसे नहीं रह सकता बिना प्रचार का, हमें जाना ही चाहिए। तो गुरु महाराज ऐसा बहुत बार सोचे, लेकिन हम लोग बहुत बोले और भी कई सिंगर डिवोटी समझाए, चलो ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि फैमिलियर जैसे एक साथ में रहते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हम और भी डिवोटी है, 2-3 डिवोटी। मैं कुछ समय ज्यादातर मैं महाराज के पास नहीं जाता, 10 सप्ताह को भी ज्यादा नहीं, जब बुलाते हैं तभी जाते हैं। 10 सप्ताह को भी दूर रखते हैं, मैं भी दूर रहता हूँ। जब महाराज बुलाते हैं तब जाते हैं, मैं अपना सेवा 10 सप्ताह को जाते हैं। ऐसे भी जो भी सर्विस है, या योगीनाथ है वो भी जाता है। तो अलग अलग सबका सेवा है। थोड़ा सा दूर बनाए रखना, अपने आप को बचा के रखना है करने का। ज्यादा पास में जाएंगे तो जल जाएंगे, ज्यादा दूर भी जाएंगे तो फिर बुझ जाएंगे। तो ऐसा है, बहुत डिफिकल्ट है ना, बहुत डिफिकल्ट सर्विस है। तो गुरु महाराज का जो शेड्यूल है, एक शेड्यूल मैं बताऊंगा बस। लास्ट टाइम जब गुरु महाराज 2019 निर्जला एकादशी के रात में, महाराज मॉस्को गए थे। सोचिए उससे पहले का शेड्यूल बता रहा हूँ, महाराज के मॉस्को तक जाने तक का शेड्यूल। मई की बात बता रहा हूँ, मई में गुरु महाराज, मई जून में, मई जून जून में गए थे। तो मार्च अप्रैल में महाराज गए कहाँ, श्री नारायणपुर। आप सुन रहे हैं या और कोई डिवोटी सुन रहे हैं उधर के तो पता होगा। लास्ट टाइम गुरु महाराज गए थे आपके उधर केरला साइड में, उधर कोई जगह है पंचकर्मा के लिए। तो महाराज तो वैसे जाते नहीं है। और महाराज जब सोचते हैं कि मैं जाऊं, लेकिन क्या करूं, सेवा है। फिर महाराज बोलते हैं राधानाथ महाराज गए, 2-3 महीना रह के आए हैं। और भी कई महाराज
जैसे सचिनंदन महाराज है, वो भी पंचकर्मा करवा रहे हैं, भक्ति ज्ञान महाराज है, शिवराम महाराज है, कई महाराज का नाम महाराज मुझे सुनाते हैं पर्सनल, बोलते ये भी चले गए, वो रेस्ट कर रहे हैं 2 महीना से पंचकर्मा। तो मैं बोला महाराज आप जाइए, तो आपको तो बहुत ज्यादा जरूरत है, आप इतने थके रहते हैं। और सारे भक्त लोग बोलते हैं जाने के लिए, बोलते पर क्या करूं, सेवा रहता है। महाराज को सेवा से इतना लगाव है, बिना सेवा के महाराज मोहन बाबू बता रहे थे कि अगर सेवा नहीं रहेगा ना तो मैं मर जाऊंगा। बिना सेवा का महाराज अपने आप को ऐसे जैसे लगता है बिना प्राण का शरीर हो, वैसा अपने आप को महसूस करते हैं। तो बिना सेवा, इसीलिए सेवा बहुत जरूरी है। सेवा महाराज हमेशा, इसलिए सेवा मूड है महाराज का, जो है मूड है सर्विस मूड है, एकदम लगे रहना है, जब तक जान में जान है तब तक लगे रहना। एक वीडियो में अभी शेयर किया था, मेरा चैनल है अजय गौरंग दास करके, आप सबको पता है, उसमें मैं एक वीडियो शेयर किया था नवेंद्र महाराज के साथ, आप सब देखिएगा। तो नवेंद्र महाराज के साथ जब महाराज यहाँ पे आए थे तो उनसे मिले थे तो वहां पे नवेंद्र महाराज बोलते हैं अब क्या है महाराज, अब तो अंतिम समय आ गया है, अभी ये यम यम वापि स्मरण भावम, जब जैसा जैसा जिसका चेतना होगा वैसा वैसा जो है हमारा शरीर बनेगा, भगवान का स्मरण तभी कर पाएंगे। अब हमने लग जाना चाहिए भगवान के भजन में, सब ये सेवा वगैरह छोड़ के। तो वो बोले महाराज ऐसा, तो गुरु महाराज बोले क्या करूं, अभी तो हमारे शरीर में जान है महाराज बोलते अभी तो हमारे शरीर में जान है, जब तक है जान तब तक हम सेवा करेंगे। तो ऐसे एक बार क्या हुआ, मैं अभी साउथ इंडिया छोड़ रहा हूँ, कुछ याद आ रहा है इसलिए मैं जा रहा हूँ कहीं और, जैसे जैसे याद आ रहा है मैं मैसूर से बता रहा हूँ। हम चंडीगढ़ से कहाँ गए थे, यमुनानगर, काफी लुधियाना अम्बाला होते हुए यमुनानगर गए थे। काफी हेक्टिक शेड्यूल था, पंजाब का भी शेड्यूल होता है तो काफी हेक्टिक, यहाँ जाना है वहां जाना है, उसके यहाँ अलग अलग बड़े बड़े लोगों से मिलते रहना है। फिर जब यमुनानगर गए थे तो साक्षी गोपाल प्रभु का कथा चल रहा था, तो वो लोग चाहते थे कि महाराज आए मेरे कथा में। तो रात में 10:30 बज गया, यमुनानगर पहुंचते पहुंचते फिर तैयार होके महाराज 11:30 बज गया, 11:15। उसके कथा में भी जाना था, महाराज वहां पे गए और थोड़ा सा महाराज कथा में कुछ बोल दिए, 10 मिनट भक्तों को उत्साह आ गया, प्रभु जी भी खुश हो गए और भक्तों में जोश आ गया। और महाराज कुछ खाए पिए नहीं थे, एकदम सुबह का नाश्ता लिए हुए थे। उसके बाद महाराज 12 बज गया, फिर महाराज कुछ हल्का मखाना लिए थोड़ा बहुत, फिर मन नहीं था लेने का, नहीं लिए। महाराज जब रेस्ट करने लगे, महाराज आप इतना क्यों अपने आप को वो करते हैं, जब रेस्ट कर रहे थे तो मैं बोला महाराज अपने आप को इतना क्यों आप लगाते हैं, आपको रेस्ट करना चाहिए, क्या जरूरत था उधर जाने का, इधर फिर सुबह आपको पूजा करके उसके बाद दिल्ली भी जाना है, आपका वहाँ मीटिंग है सब। महाराज का जो से यमुनानगर से दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से क्या है सब फिक्स रहता है पहले से, ये करना है वो करना है वो करना है पूरा। तो महाराज बोले उस समय बड़ा अच्छा बात, महाराज बोलते क्या करूं, भगवान भगवान मुझे शक्ति देते हैं, मैं सेवा कर लेता हूँ मैं सोचा हाँ क्या, महाराज बोलते हैं भगवान मुझे शक्ति देते हैं, मैं सेवा कर लेता हूँ। तो भी क्रेडिट भगवान को, ठीक है, जो भी क्रेडिट जो भी सुनते हैं वो सब भगवान को जाता है। तो मैं बता रहा था शेड्यूल के बारे में, चेन्नई से सॉरी उधर साउथ इंडिया केरला, वहां पे गए महाराज, तो काफी बोले तो महाराज गए वहां पे, गए कम से कम उन लोग क्या कितना दिन रहना चाहिए, 1 महीना 2 महीना 3 महीना तक का होता है। तो महाराज बोले इतना तो नहीं कर पाऊंगा, चलो 21 दिन, 21 दिन खुद बोले, फिर 21 दिन भी नहीं, 15 दिन 12 दिन, 12 दिन में वहां से आ गए। नरसिंह चतुर्दशी से पहले, हाँ नरसिंह चतुर्दशी से पहले की बात है, जब वहां पे गए थे तो वहां से, वहां पे दामोदर था सेवा में और ये था, तो मुझे फिर दशावतार को फोन कर दिया कि मायापुर जाना है, वहां डायरेक्ट आ रहे हैं। वहां पे महाराज दशावतार को बताएंगे कि वहां पे महाराज, क्योंकि वहां पे किसी से
बात वूत करना नहीं, तो महाराज कैसे अपने आप को बिजी रखते थे, फोन, इसको फोन लगाओ, उसको फोन लगाओ, हमेशा जो है अपने आप को बिजी रखना। तो और वहाँ के जो सेंटर थे, पता नहीं बड़ा अच्छा नाम है, एक जगह है इस्कॉन का सेंटर, तो इस्कॉन के सेंटर पे चले जाना। भक्त लोगों को पता चला कि महाराज आए हैं, मस्कट के डिवोटी लोग, मस्कट में जो साउथ इंडिया के कुछ डिवोटी है, मस्कट से वो डिवोटी आ गए थे वहां पे सेवा करने के लिए। उनको पता था कि गुरु महाराज हमारे घर के पास जा रहे हैं, तो वही लोग सेवा किए थे महाराज का। तो वो लोग भी सेवा का मौका नहीं छोड़ना चाहते थे महाराज के लिए। वो लोग मस्कट छोड़ के 10-12 दिन के लिए आ गए इंडिया और महाराज का सेवा के लिए। फिर महाराज यहाँ से कहाँ गए, कलकत्ता। देखिए वहां से कितने, 3 घंटे का फ्लाइट होगा कलकत्ता के लिए, 3 घंटे का फ्लाइट। फिर वहां से महाराज का 4 घंटे का जर्नी मायापुर, 4-5 घंटे। और ऐसा करते करते कब मैं भी यहाँ से पहुंच गया। तो वहां पे ऑयल अभिषेक के लिए रात में लेट पहुंचे थे, फिर सोए, और सुबह जो है ऑयल अभिषेक होना था भगवान नरसिंह देव का। हर साल जाते थे महाराज, हर साल फिक्स था महाराज, चाहे कितना भी बिजी हो। इस साल लॉकडाउन था तो महाराज बहुत ही व्याकुल हो रहे थे, मैं क्या करूं। बार बार महाराज बोल रहे थे मायापुर का वो लगा दो नरसिंह देव। मैंने महाराज का जो है वो वीडियो लगा दिया, पिछले साल का महाराज खुद अभिषेक जब कर रहे थे तो वो वीडियो लगा दिया। वो भी बोले हाँ ये पिछले साल का है, महाराज को याद आ रहा होगा। तो फिर इस साल का लाइव भी लगा दिए, तो महाराज बोल रहे थे मैं भी था यहाँ पे पिछले साल करता था, लेकिन इस साल तो यहाँ पे इस्कॉन दिल्ली में ही अपना नरसिंह देव है भगवान के पास, गुरु महाराज के पास, उनका जो है सेवा किए। नरसिंह देव ही स्पेशल है, महाराज के पास जो नरसिंह देव है वो स्पेशल है, भी बताऊंगा थोड़ी देर में। इतना टाइम हो गया, अरे 9 तो बज गया, अभी बहुत कुछ है, कुछ बताया नहीं। चलिए शेड्यूल खाली बता देता हूँ, सुन लीजिए। तो महाराज मुंबई चले गए, सॉरी कलकत्ता, कलकत्ता से अभिषेक करने के बाद कहाँ आए महाराज, दिल्ली आए। दिल्ली आए और दिल्ली आए और दिल्ली उतरते ही महाराज दोपहर के समय महाराज किसी डॉक्टर के पास गए थे, मुझे याद है। डॉक्टर के पास गए, ट्रैफिक जाम था। फिर वहां से आते ही फिर सुबह महाराज बोले कि भागवतम क्लास दूंगा। कहाँ, दिल्ली में तो नहीं, पंजाबी बाग में। पंजाबी बाग में महाराज सोचे, पंजाबी बाग में भागवतम क्लास वो सब देखने लगे। और रात में फिर लेट हो गया, आते आते डॉक्टर के पास से सो गए। ये शेड्यूल बता रहा हूँ, देखिएगा बहुत कुछ है, कुछ बताया नहीं मैं अभी, तो बहुत कुछ है, शेड्यूल बता रहा हूँ। वहां पे पंजाबी बाग, फिर सुबह सुबह मंगला आरती, इस्कॉन दिल्ली हुआ, सामान पैक किया, 1-2 सेट कपड़ा लिया और महाराज के साथ पंजाबी बाग गया। पंजाबी बाग गया, पंजाबी बाग में महाराज भागवतम क्लास दिए। भागवतम क्लास के बाद वॉक किए, वॉक के पास भक्तों से मिले, भक्तों से मिलते ही जा रहे, मिलते जा रहे हैं। उसके बाद दोपहर हो गया, दोपहर का मीटिंग था रोहिणी मंदिर में। हाँ, फिर वहां से महाराज सामान वामान पैक करके रोहिणी गए। रोहिणी करने के बाद फिर महाराज को शाम को वृंदावन जाना था, और वृंदावन जाने से पहले एक डॉक्टर से मिलना था ग्रीन पार्क में, ठीक है। तो महाराज वहां पे रोहिणी गए, कंस्ट्रक्शन भी देखे, भक्तों से मीटिंग भी किए, प्रसाद भी लिया हल्का, गाड़ी में बैठे हम वहां से चले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास से वहां पे समय दिए। फिर वहां से महाराज शाम हो गया, फिर वहां से वृंदावन की ये भी, वृंदावन गए। वृंदावन पहुंचते पहुंचते लेट हो गया, 8:30 बजे। फिर महाराज नहा धो के कृष्ण बलराम का आरती, ठीक है, ये शेड्यूल है, मतलब बता रहा हूँ। नहा धो के कृष्ण बलराम का आरती हुआ। फिर वहां पे भक्तों का एकदम जमात, एकदम भीड़ भीड़ लग गया, महाराज से सब मिल रहे हैं। 10:30 बज गया ऐसे, 10:30 बज गया। और नेक्स्ट डे जो है क्या है, निर्जला एकादशी, ठीक है। निर्जला एकादशी था नहीं, अगले दिन था, 2 दिन। तो नेक्स्ट दिन जो है वो महाराज का टिकट था अगले दिन मॉस्को का, और अभी महाराज वृंदावन में है। और फिर सुबह उठ करके महाराज जल्दी तैयार हो गए, तैयार होके, मुझे थोड़ा लेट हो गया था, महाराज चले गए प्रभुपाद जी समाधि आरती किए। मैं सब बाहर जाने से पहले समाधि आरती करते हैं। समाधि आरती करने के बाद महाराज कृष्ण बलराम का आरती किए। कृष्ण बलराम आरती करने के बाद फिर आए, फिर महाराज वॉक पे चले गए। वॉक से आने के बाद महाराज बहुत थके हुए थे, बहुत, कितना देख लीजिए, कितना अपने आप को
वो लगा रखे थे। कैसे साउथ इंडिया से मायापुर फिर दिल्ली, ये कंटिन्यू चल रहा है, कोई इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं है, वही शेड्यूल है महाराज का। फिर वहां पे फिर आए, महाराज का इच्छा था गुरु पूजा गाऊं, गुरु पूजा बोले नहीं गाऊंगा। फिर महाराज आए वॉक से, वहां वृंदावन की बात है। फिर महाराज बोले दर्शन करने चलते हैं, दर्शन करने जाते जाते फिर महाराज गुरु पूजा भी गा दिए। फिर आए, फिर भक्तों से मिलने लगे, भक्तों से मिलके फिर तैयार हुए। तैयार होने के बाद फिर हम यहाँ दिल्ली के लिए निकल गए। दिल्ली में निकले उस दिन चीफ जस्टिस था हाई कोर्ट का, वो महाराज से मिलने के लिए आए हुए थे। वो मेरे पास अभी भी वीडियो मैं शेयर नहीं किया अभी तक। तो वो महाराज से उस दिन मिले और काफी जो होता है प्रश्न उत्तर वो किए। और उसके बाद और भी एक वो था, एक दो और बड़े लोग थे, डीपीएस का चेयरमैन था सचिनंदन पुल लेके आए थे, वो भी थे। और उसी दिन फिर दोपहर हो गया था। देखिए ये करते करते ये बात हो गया, कब की बात है, दोपहर 2-3, महाराज को लंच लेना था, रेस्ट करना था। उसी दिन सेमिनार हॉल का इनॉग्रेशन था, ब्रह्मचार्य आश्रम का इनॉग्रेशन था और बहुत सारे भक्त लोग आए हुए थे। फिर गुरु महाराज वहां से मिलने के बाद फिर रूम में आए, प्रसाद लिए, प्रसाद लेते लेते फिर शाम हो गया। अब ऐसा नहीं कि 2 घंटा से प्रसाद ले रहे हैं, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ जल्दी। टाइम तो हो गया आपका 9:03 हो गया। तो ऐसे करते करते शाम हो गया। शाम को गए वहां का इनॉग्रेशन उद्घाटन किए। उद्घाटन करने के बाद 7-8 बज गया, 9 बज गया। बहुत सारा भीड़ था वहां पे। और उसके बाद काफी बड़े लोग थे। महाराज मॉस्को जाने से पहले सबसे मिलते हैं, मंदिर के मैनेजमेंट से, ये सबसे करते करते, और उसी रात का महाराज का फ्लाइट था मॉस्को। सोचिए 10 बज गया, कितने बजे फ्लाइट, 1 बजे जाना था एयरपोर्ट पे, 1 बजे, 1 बजे नहीं, उस दिन 1 बजे का फ्लाइट था, 1 बजे का फ्लाइट था। तो महाराज को 10:30-11 बजे निकलना था एयरपोर्ट, 1-1:30 बजे। तो ऐसे करते करते महाराज सामान पैक किए, अपना मेडिसिन वगैरह, तब तक हम लोग सब पूरा रात निकल जाता है पैक करने में। दशावतार प्रभु, हाँ, जब वृंदावन से आए थे तो महाराज दशावतार प्रभु को फोन कर दिए थे कि पूजा मैं करूंगा। तो पूजा आकर के महाराज खुद ही पूजा किए। उसके बाद भी पूजा करते हुए ये सारा मैनेज किए। उसके बाद फिर महाराज मॉस्को के लिए निकल गए। तो ये महाराज का ऐसे जल्दी जल्दी में शेड्यूल बताया, नहीं तो यही कहने में हमें 30-40 मिनट लग जाएगा, ये शेड्यूल करने में जो मैं अभी बता रहा हूँ। तो ये है, अभी तो बहुत कुछ है, मैं कुछ बताया नहीं, बहुत कुछ है। अभी एक बुक्स भी है महाराज का, जो इसके अंदर बहुत हिंदी में है, प्रभुपाद जी का कुछ लेटर, वो मैं ट्रांसलेट करके और भी कुछ बताता। बहुत कुछ है इसके अंदर, प्रभुपाद जी जो पर्सनली बताए हैं महाराज के बारे में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। 9:05 हो गया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। तो भक्तों के अगर कोई प्रश्न है तो 2-3 प्रश्न ले सकते हैं आप। हाँ, बहुत कुछ नहीं बताया मैं, कुछ नहीं, 1-2 कुछ बताया महाराज का, कुछ नहीं बताया, सच में बता रहा हूँ। आप ऐसे तो मैं पता नहीं, बोलता ही रहूंगा। तो भक्तों प्रश्न आप टाइप कर सकते हैं तो अच्छा होगा। प्रभु दशावतार प्रभु के दर्शन मिलेगा आप मुझे? आप हाँ, दशावतार प्रभु बोलो। अच्छा बोलो। दर्शन चाहिए बस। हाँ है, दशावतार प्रभु श्री नारायण को बुला रहे हैं, श्री नारायण को वो नहाने के लिए जा रहे हैं। ठीक है प्रभु, हरे कृष्णा। तो एक सेकंड। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब पूछिए प्रभु। सर्वात्मा मुरारी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंड प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु मेरी एक जिज्ञासा है, आप जब चेन्नई में आए थे तो गुरु महाराज के बारे में आपने बताया था, उनके अंगूठी की लीला के बारे में और वृंदावन की लीला के बारे में, किस तरह गुरु महाराज कुछ नहीं बताया अभी। हाँ, तो अगर आप कुछ अंगूठी लीला के बारे में अगर शॉर्ट में बताते तो, जो कौन सा? अंगूठी जो छूट गया था। हरि बोल। क्या क्या दोबारा बोलिए। गुरु महाराज का जो अंगूठी जो छूट गया था प्रभु।
हाँ हाँ, हाँ, प्रभुपाद का, तो उसके बारे में आपने बताया था प्रभु, तो आप प्लीज अगर उसको आप बता सके फिर से। मुझे याद नहीं है क्या बताया था, आप ही बता दीजिए। प्रभु आपने कहा था ना गुरु महाराज प्रभुपाद जी का एक अंगूठी पहनते हैं, और एक बार जब वो एक बार मैं इसके लिए बता रहा था कि प्रभुपाद जी का अंगूठी को महाराज बाथरूम वगैरह में लेके नहीं जाते हैं, अच्छा अच्छा, है ना, क्योंकि उसके ऊपर प्रभुपाद जी का फोटो है ना, जी 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 जी, इसीलिए। अब फोटो है तो क्या क्या सोच करके नहीं लेके जाते हैं। मंगला आरती में गाते हैं ना, साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे। गुरु जो है हरि के है, तो हरि के समान जिस तरह से भगवान के तस्वीर को हम बाथरूम वगैरह में लेके नहीं जा सकते, उसी तरीके से हम अपने गुरु का फोटो या इस टाइप का कुछ क्या है वैसा ही सम्मान देते हुए उसको भी ऐसा महाराज कर रहे हैं कि बाथरूम वगैरह में लेके नहीं जाते हैं। प्रभुपाद जी का लिखा हुआ नाम या फोटो इस इस तरीके से मैं बताया हूँ। जी प्रभु जी, धन्यवाद। और कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं आप सब इसमें? आपको ही फोकस में रखा है प्रभु जी इसके लिए। अच्छा, रेवती माता जी हाथ उठाया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता। प्रभु जी मेरे मन में एक प्रश्न था। भगवान गुरु महाराज के इतने सारे भक्त हैं, तो मेरे मन में एक प्रश्न था कि वो जब किसी को अपनी पर्सनल सेवा करने का मौका देते हैं तो वो कैसे सिलेक्ट करते हैं इतने सारे भक्तों में? जैसे आप इतने भाग्यशाली है तो कैसे? एक्चुअली है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मैं जब इस्कॉन में आया था तो एक यहाँ पे बहुत सीनियर डिवोटी हैं जितामित प्रभु, तो उनको मैं देखा तो मेरा इच्छा हुआ कि उनका सेवा करूं, तो उनका सेवा मिल गया मुझे नया नहीं। तो फिर कुछ टाइम के बाद महाराज का दोपहर का लेक्चर था, संडे फीस्ट, तो मैं गुरु महाराज को देखा तो मेरे अंदर इच्छा हुआ था कि मैं इनका सेवा करता। तो वो सेवा इच्छा है, इच्छा अगर आपका स्ट्रांग होगा तो मिल जाएगा। तो महाराज का सेवा मिला मुझे, और उस टाइम जल्दी नहीं मिला, 1-2 साल के बाद, उसी समय नहीं मिला, 1-2 साल के बाद। वो गुरु महाराज को नरसिम्हा देव की डीटी के हिसाब से कुछ बच सकता। हाँ, तो सुंदर गोपाल प्रभु है हमारे IF डायरेक्टर, IIT गोल्ड मेडलिस्ट है। प्रभु जी के साथ में ज्यादातर जब महाराज नहीं रहते हैं तो उधर प्रभु जी के साथ रहता हूँ। तो हम प्रभु जी के साथ थे वृंदावन में, तो हम प्रभु जी के साथ से आ रहे थे साथ में, तो प्रभु जी बोल रहे हैं तो जय गौरांग को आप महाराज के साथ रहते हैं, कुछ बताइए। तो हम ऐसे बता रहे थे, प्रभु जी मैं नरसिंह देव के बारे में बताता हूँ। तो मैं बता रहा था तो मैं ठीक से नहीं बता पा रहा था। तो प्रभु जी पहले जिस बेस में रहते थे ना बेंगलोर में, तो प्रभु जी बोले मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं उस बेस में रहता था, ये नरसिंह देव जहाँ पे था। तो नरसिंह देव एक उस बेस में रहते थे एक भक्त के पास। तो प्रभु जी बता रहे थे कि वो भक्त सेवा करते थे, लेकिन वो सपना दिए उनको कि नरसिंह देव कि मुझे ना इधर इधर दे दो गोपाल कृष्ण महाराज को, वो सेवा करेंगे अच्छा से। तो सुंदर गोपाल को मुझे बता रहे थे, ऐसा मैं सुना हूँ। तो जो उनके साथ में रहते थे, उनके रूम पार्टनर उनके साथ में रहते थे, तो वही बता रहे थे ऐसे ऐसे। तो फिर एक दिन संडे का क्लास था तो वो आ गए थे बेंगलोर से इधर, और क्लास के बाद महाराज की क्लास के बाद महाराज को हैंड ओवर कर दिए नरसिंह देव, और फिर चले गए और बोल दिया। और महाराज भी ज्यादातर कभी भी महाराज इस सोच के कभी भी किसी को नहीं बताते हैं कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, ऐसा महाराज कभी नहीं बताते किसी को, हमेशा छिपा के रखते हैं ये सब चीज, या कुछ भी होता है। तो
वो बता रहे, और इधर महाराज को भी सपना दे दिए कि मैं आऊंगा तो मुझे रख लेना। तो बोल रहे थे कि नरसिंह देव सपना दिए कि मेरा सेवा जो है ये अच्छा से कर पाएगा। तो यहाँ पे जब से नरसिंह देव आए हैं, बहुत खुश हैं नरसिंह देव, और गुरु महाराज बड़ा प्रेम से सेवा करते हैं। चाहे कितना भी बिजी हो गुरु महाराज, अगर ज्यादा बिजी रहते हैं तो गौर निताय, गुरुपाद जी और नरसिंह देव, ये इनका सेवा हमेशा महाराज फिक्स है, करेंगे ही करेंगे। वो बहुत रेयर होता है जो कभी नहीं कर पाते, तो ये कर लेते हैं महाराज इतना। ये सब नरसिंह देव के लिए है। वैसे तो महाराज के पास जितने शालिग्राम है ना, कानपुर की बात है, कानपुर में जब मंदिर इनॉग्रेशन था 2014-2015 की बात है सर, तो वहां पे राधानाथ महाराज, भक्ति चारू महाराज, सारे महाराज आए थे, भानु महाराज सब, हेमा मालिनी आई थी, और भी कई एक्टर थे। तो सब महाराज से मिलके सब गए। तो राधानाथ महाराज आए लास्ट में गुरु महाराज के पास, वो मिले। उसके बाद महाराज का जो रूम में जो ड्यूटीज था उनका दर्शन करने लगे। बड़ा गौर से दर्शन कर रहे थे, बड़े गौर से देखते देखते फिर गुरु महाराज आए, और महाराज पर्सनली फिर दिखाने लगे कि ये शिला ऐसा है, ये ऐसा, ये शिला है, ये नरसिंह शिला है, ये उग्र नरसिंह है, ये लक्ष्मी नरसिंह है, ये कृष्णा का चरण है, ये बलराम का चरण है, ये गिरिराज शिला है, ये दामोदर शिला है, ये कुर्मा है, ये सुदर्शन है, ये कृष्ण शिला है, ये बलराम है, द्वारका शिला है, जगन्नाथ जी। तो भगवान का इंट्रोड्यूस महाराज, गुरु महाराज खुद राधानाथ महाराज को कराने लगे ऐसे ऐसे। तो राधानाथ महाराज देख के बोलता, महाराज बोलते, वाह देखिए महाराज आप कितने भाग्यशाली हैं, आपके साथ तो पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड ही ट्रेवलिंग करता है, ऐसे बोल रहे थे। तो ये है, ट्रेवलिंग में महाराज हमेशा सबको लेके जाते हैं ना, जहाँ भी जाते हैं। अभी भक्त लोग पूरे, अभी सभी बुरे भक्त लोग अभी सभी लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं, लेकिन टाइम समय आपके पास है तो कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो हम आज की प्रवचन आज थोड़ा थोड़ा और कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बताइए। ठीक है। मैं बोलूं या उधर से कोई कुछ पूछना चाहता है? एक सेकंड। मुझे एक प्रश्न है। जी प्रभु जी। हाउ कैन वी इंक्रीज आवर डेडिकेशन एंड लव फॉर गुरु महाराज? कैसे हम लोग गुरु महाराज की सेवा पे मतलब उनके, जैसे गुरु महाराज बता रहे हैं, गुरु महाराज खुद ही बताते हैं बाय इंस्ट्रक्शन, महाराज जो बोलते हैं वो करें, बस हो जाएगा। गुरु मुख पद्म वाक्या चिते ते कड़ी आए क्या। जो महाराज वो करना है, बस लव ऐसे ही हो जाएगा। लव नहीं है तो भी हो जाएगा, क्योंकि जिसका हम सेवा कर रहे हैं फोर्सफुली भी अप्रिय हो सकता है, हमें अप्रिय लग रहा हो, है ना, हो सकता है हम अप्रिय लग रहा हो, हमारे मन को अप्रिय लग रहा हो, उसका इंस्ट्रक्शन भी अप्रिय लग रहा है, लेकिन फिर भी क्या है, उसको करने से, अभी 2 दिन पहले मेरा क्लास था भगवत गीता का, कि जिस तरह से कि पवित्र धुआं पवित्र होता है, उसमें क्या है, उसमें अग्नि पवित्र होता है, उसमें धुआं एक दोष है। तो महाराज का जो शब्द है ये तो पवित्र है, पावन करने वाला है, पावन यश, ये जो यश है पावन करने वाला है। लेकिन क्या है, अगर हम वो थोड़ी देर के लिए हमें ऐसा लगता है, उसमें है नहीं, वो तो पावन करने वाला है, हर स्थिति में करेगा, लेकिन हमारे अंदर ऐसा है, हम ऐसा सोचते हैं। अगर हम ऐसा ही खाली ऐसा सोच के कि हमें अप्रिय लग रहा है फिर भी हम करते रहे, तो वो नॉर्मल हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, एक दिन सामान्य स्थिति हो जाएगा। तो वही हमारी सिद्धि है।
वही हमारी स्थिति है। और प्रभुपाद जी का जो भी सर्विस है महाराज के पास, वो पूरा क्या है, जैसे रूप गोस्वामी लिखते हैं श्री रूप मंजरी पद, वो निष्ठा है महाराज का। देखिए कैसे निष्ठा है, इस लेवल का है कि श्री रूप मंजरी के चरण कमल ही मेरी वास्तविक संपदा है। प्रभुपाद जी का जो सर्विस है महाराज के लिए वही असली संपदा है, ठीक है। उनकी सेवा ही मेरा भजन पूजन है। प्रभुपाद जी का जो भी सेवा है इस्कॉन में, अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो महाराज हमेशा आगे रहते हैं, उस प्रॉब्लम को हमेशा सॉल्व करने के लिए आगे आते हैं और आकर के करते हैं। श्री रूप मंजरी पद सई मोर संपदा, सई मोर भजन पूजना। इस टाइप से जो है महाराज का क्या है मूड है, वही सही मेरा प्राण धन, वही सब कुछ है, सही मेरा वही सब आभूषण भी वही है। जीवन में बोलते हैं ना, प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन को गिलास में डाल के पीना, जो पानी पी लेते हैं कंठ से नीचे उतर जाता है, वो महाराज ऐसा किए हैं गुरु महाराज, क्यों उसको पी लिए हैं अंदर में। समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है ये बहुत बड़ी। तो जिस टाइप से पानी पीते हैं गले से नीचे उतरता है, सही मोरा जीवन जीव, वही जीवन का जीवन है और उसके अलावा कोई गति है ही नहीं, बस वही है सब कुछ। और जैसे उस इंस्ट्रक्शन को आप जब फॉलो करेंगे तो उसी से सिद्धि आएगा। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं उसके तात्पर्य में कि यही एक सिद्धि की अवस्था है। हम ऐसा सोच करके अगर हम करेंगे तो यही एक सिद्ध अवस्था है, वही सिद्धि है। हाँ, तो उसमें लेक्चर तो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं सिर्फ यही बता रहा हूँ, वही एक सिद्धि है। सही मोरी रस निधि, सही मोरी वांछा सिद्धि। और वेदों का धर्म भी है आपका वही, इंस्ट्रक्शन फॉलो करते रहना चाहिए। सही व्रत वही तप है, वही जप है, वही मंत्र वही जप है, वही धर्म वही कर्म सब वही है। अनुकूल भी वही है, जो प्रभुपाद जी के सेवा के प्रति अनुकूल लोग इसको स्वीकार करते हैं। और इसी रास्ते से सिद्धि आएगा इन बाय इंस्ट्रक्शन। निरखी बाय दुई नयने, तो जब ऐसा करेंगे सब कुछ, से रूप माधुरी राशि प्राण कुबलय शशि, इस तरह से प्रफुल्लिता हवे निसदिनी, आपको आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। फिर लव डेवलप और चरम सीमा पे आ जाएगा। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर अपने गुरु के प्रति वो क्या है प्रेम विकसित किए थे, और गुरु वंदना लिखते समय लास्ट का जो लाइन है, हा हा प्रभु करो दया, देहो मोरे पद छाया, इस टाइप से जब पुकार आएगा ना तब कुछ समझ में आएगा कि हाँ कुछ कर रहे हैं ऐसा। इसीलिए ये प्रेयर जो है हमें गाते रहना चाहिए। वैष्णव सॉन्ग इसमें शक्ति है, गाना चाहिए, और ये सब गुरु वैष्णव के लिए ही है। बोल रहे हैं नरोत्तम दास कहे जीवेर उचित नहीं, जीवात्मा को उचित नहीं है। ऐसा क्यों? श्री गुरु वैष्णव सेवा भी, गुरु वैष्णव का सेवा करते रहना चाहिए। नरोत्तम दास कहे जीवेरा उचित नहीं, श्री गुरु वैष्णव सेवा भी। जीव का उचित सही अवस्था तभी आ पाएगा जब वो गुरु वैष्णव की सेवा में लगेगा। तो ये है, समझ में आ गया? हरे कृष्णा। प्रभु हरे कृष्णा। प्रभु जी दोबारा वो बुक को दिखा सकते हैं, मतलब आपके हाथ में वो बुक था, आपके हाथ में वो बुक था ना प्रभु जी, गुरु प्रभुपाद और गुरु महाराज का? हाँ ये है, ये नहीं मिलेगा कहीं, ये तो दूसरा, इससे मैं नहीं बोल रहा था, वो मैं वैष्णव सॉन्ग है उससे मैं बोल रहा था अभी। श्री रूप मंजरी पद सॉन्ग है, आप भी गा सकते हैं, तो डिजेक्टरी पे भी होगा, ऑडियो वीडियो भी है, सुन सकते हैं। तो इसमें है अलग वो बुक्स है, इसमें एक सेक्शन है प्रभुपाद जी का, वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। बता रहे हैं कि मुझे दृढ़ता पूर्वक यह लग रहा है
प्रभुपाद जी को पूरा विश्वास है महाराज के ऊपर कि आप भारत में अच्छा से सेवा कर सकते हैं, पूरे भारत को संभाल सकते हैं, ये अनिवार्य है। और बहुत से समय में उत्कृष्ट कार्य किए हैं, कम समय में आप बहुत अच्छे कार्य किए हैं प्रभुपाद जी के समय में। जैसे कि आप बहुत ही पवित्र आत्मा हो, प्रभुपाद जी महाराज के लिए बता रहे हैं कि आप बहुत पवित्र आत्मा हो, कृष्ण पूर्ण आशीर्वाद से आपकी रक्षा करेंगे, हमेशा आपकी सुरक्षा करेंगे। तो हमेशा मैं देखता हूँ कभी भी महाराज थोड़ा सा भी ये होते हैं तो ठीक हो जाते हैं बहुत जल्दी, ज्यादा वो नहीं रहते हैं महाराज। चाहे आप भारत में या दुनिया के किसी भी कोने में रहे, आप कहीं भी रहेंगे, आप हरे कृष्णा मंत्र हमेशा करेंगे। मॉर्निंग प्रोग्राम का अन्य लोग आपका उदाहरण आप प्रस्तुत करोगे दूसरों के लिए। ये प्रभुपाद जी पहले ये लेटर में लिखे हुए हैं, अन्य सब आपका अनुसरण करेंगे। आप बहुत ही बुद्धिशाली हैं, भगवान आपको ऐसा बुद्धि दे रहे हैं जिससे आप भगवान का सेवा और अच्छे से अच्छे कर सकते हैं। आप अपने माता पिता और अपने कर्तव्यों के प्रति विश्वासु है, कर्तव्यनिष्ठ होकर के आप अपने सेवाओं को कर रहे हैं और करते रहेंगे। जैसा हम सब देख रहे हैं आज के समय में, पहले तो इतना मंदिर नहीं था, आजकल इतना मंदिर हो गया, इतना ज्यादा सेंटर हो गया, इतने सारे भक्त हो गए। कितने सेंटर हैं, कितने भक्त हैं, हर एक भक्त के टच में कितने भक्त हैं, हजारों भक्त, और सबसे महाराज जहां भी जाते हैं सबको समय देते हैं, सबसे मिलते हैं। तो ऐसा है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं यह निश्चित है कि आप बहुत ही प्रसन्न हैं, बोल रहे हैं कि मैं आपसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। प्रभुपाद जी खुश हो रहे हैं, उस समय ही खुश है। सोचिए, जो आदमी गुरु को खुश कर दिया उसका तो जीवन सार्थक ऐसे ही है। तो निश्चित रूप से मैं कृष्ण भी प्रसन्न रहेंगे, बता रहे हैं कि मैं प्रसन्न हूं आपसे, निश्चित रूप से कृष्ण भी आपसे प्रसन्न होंगे। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं तो क्यों नहीं प्रसन्न होंगे कृष्ण, गुरु कृष्ण दोनों प्रसन्न हैं। यह जानकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ कि आप अपने आध्यात्मिक कार्य बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे हैं। आप हमेशा सावधान रहते हैं कि आपसे कोई अपराध ना हो जाए, हमेशा महाराज सावधान रहते हैं कि कहीं कोई अपराध ना हो जाए। इसीलिए जब भी कोई आता है ना, चाहे दिल्ली मंदिर में हो, चाहे जो मंदिर में रहे महाराज, चाहे वृंदावन में हो, चाहे कहीं भी रहे, जो भी कोई आता है कोई महाराज, तो गुरु महाराज हमेशा उनको सम्मान सहित जो उनसे पूछते हैं कि आपको किसी चीज का दिक्कत तो नहीं है, आपको सही से व्यवस्था मिला है रहने सोने का, कोई भी जरूरत हो तो प्लीज मुझे बता दीजिए। इस टाइप से किसी से अगर हम पूछ भी लेते हैं ना, तो सामने वाला बंदा ऐसे ही खुश हो जाता है, यार पूछे तो सही, कम से कम कोई पूछने वाला होना चाहिए। बस सिर्फ पूछने से ही आदमी खुश हो जाता है। तो महाराज हमेशा पूछते हैं और करते भी हैं। तो ऐसा है महाराज, हमेशा सबका ध्यान रखते हैं, आदर भाव देते हैं सबको, आदर सहित पूछते हैं सबसे। यह दृष्टिकोण है महाराज का दूसरों के प्रति। प्रभुपाद जी ये लिख रहे हैं लेटर में। और मैं आपकी प्रगति को उन्नत और आपकी प्रगति भक्ति में और उन्नत हो, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। यह जानकर बहुत ही प्रसन्न हूं कि 4 नियमों का आप पालन और प्रतिज्ञा पूर्वक कर रहे हैं, दृढ़ता पूर्वक, और जीवन भर कर सकते हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं क्योंकि आप अपने को कृष्ण भावना में इतनी दृढ़ता से आगे बढ़ा रहे हैं, कृष्ण आपको विचार शक्ति भी दे रहे हैं। भगवान की सेवा में अपने आप को इससे लगाते हैं कि भगवान भी बुद्धि देते हैं कि आगे क्या करना है। सुंदर रास्ते, अलग अलग रास्ते निकाल रहे हैं भगवान की सेवा के लिए। यह जानकर बहुत प्रसन्न हूं मैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, कई बार बोल रहे हैं मैं बहुत खुश हूँ। बहुत सारे मंदिर बनाने की आपकी अभिलाषा प्रशंसनीय है, बहुत सारे मंदिर बनाने की आपकी जो अभिलाषा है प्रशंसनीय है। तो इसलिए दिल्ली का मंदिर अगर आप सब कभी दर्शन करेंगे तो एक दिन में नहीं हो पाएगा, 1, 2, 4 दिन लगेंगे, कम से कम 3 से 4 दिन पूरे दिल्ली एनसीआर का मंदिर देखने के लिए। तो बहुत प्रशंसनीय है। आप कृष्ण की सेवा से जुड़े रहने में बहुत ही उत्सुक है, हमेशा महाराज जुड़े रहते हैं, चाहे भागवतम क्लास हो, चाहे मॉर्निंग प्रोग्राम हो। इसलिए मेरी आपके लिए तत्काल सेवा यही है कि मेरे पुस्तकों का वितरण करने में मदद करो। बोल रहे हैं मेरे पुस्तकों का वितरण करने में मदद करो, फिलहाल ये सेवा है। इसीलिए तो प्रभुपाद जी
प्रपादस्य साहित्यम यह प्रकाश वितीर्य च प्रचारान कीर्तवान साधो भगवत पादायते नमः। तो ये है, कल की बात बता रहा हूँ, 2 दिन पहले की बात। मधुसुंदर प्रभु है, महाराज के डिसाइपल, सीनियर डिवोटी है, वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा करते हैं। लॉकडाउन के दौरान कहीं नहीं जा पाए तो प्रभु जी वृंदावन में थे, तो वहां पे तो इतना नहीं है कोरोना वगैरह, तो वो वहां पे थोड़ा घूम फिर लेते हैं, बाहर निकलना थोड़ा अच्छा लगता है सबको। अब यहाँ पे हमें और आपको बहुत अनुभव होगा कि एक रूम में कितना दिन तक रह सकते हैं, तो हर कोई बाहर निकलना चाहता है। तो प्रभु जी वृंदावन में थे, तो यहाँ के टेम्पल अथॉरिटी हमारे हैं, वो महाराज से बोले कि मंदिर तो खुल गया है अब, तो उनको क्यों नहीं बुलाया जाए, बुक डिस्कशन हो। तो महाराज बोले हाँ ये भी ठीक है। तो महाराज उनको फोन किए कि देखो आप सब आ जाओ, आप आ जाओ यहाँ पे बुक डिस्कशन करो, समय हो गया बुक डिस्कशन करने का, मंदिर तो पूरा खुल गया है। तो उनको बोले कि देख लो, तो पर बोले महाराज अभी तो लॉकडाउन भी है और कोरोना वाले ज्यादा मतलब खतरा है कहीं कोरोना न हो जाए। महाराज बोले कुछ टाइम पहले गुरु महाराज का बात बद्री नारायण महाराज से हो रहा था, अभी की बात है 1 महीना पहले। तो बद्री नारायण महाराज बोले कि हम लोग ऑनलाइन बुक डिस्कशन कर रहे हैं दूसरों से बात करके अलग अलग। तो गुरु महाराज को अच्छा लगा। तो मधुसुंदर को ये जो वृंदावन में रहते थे, इनसे महाराज बात करते हुए बोले कि मैं चाहता हूँ कि आप सबको क्लास देंगे, वो अमेरिका के एक डिवोटी है, वो कि बुक डिस्कशन ड्यूरिंग लॉकडाउन भी कैसे हम कर सकते हैं। तो फिर बोले अच्छा ठीक है देखते हैं। तो गुरु महाराज बोले ठीक है देख लो आ जाओ। तो महाराज आए कल, वो आए, प्रभु जी आ गए, तो महाराज बहुत खुश हुए। तो कल हम कहीं गए थे बाहर, यहाँ से ऐसे किसी सेंटर है हमारा पास में, मंदिर के पास में, उसके बगल में कहीं किसी काम से गए थे। तो वहां से आते समय उस सेंटर में महाराज कहीं गए नहीं थे, तो उस सेंटर में महाराज चले गए। GK3 है यहाँ सेंटर है, तो वहां चले गए। तो 5 भक्त है ब्रह्मचारी वहां पे। 4 महीने के बाद महाराज पहली बार किसी मंदिर में गए थे, वो सेंटर है। तो बहुत खुश हो गए सारे भक्त लोग। वहां पे महाराज बैठे भी है, सैनिटाइजर वगैरह करके पूरा हम रख दिए। सब महाराज बैठे बात किए। तो उनसे बात करते हुए महाराज बता रहे थे कि हमारा एक मधुसुंदर है, वो तो मुझसे झगड़ा करता है कि मैं कब बस लेकर के जाना चाहता हूँ बाहर बुक डिस्कशन में। तो महाराज उन लोगों को बता रहे हैं कि ये जो मधुसुंदर है, ये बुक डिस्कशन में जाने के लिए मुझसे झगड़ा करता है कि महाराज भक्तों को किस टाइप से एक दूसरे के बारे में, दूसरे का गुणगान, उसके सेवा का गुणगान ऐसा सुनाता है कि दूसरा भक्त भी ऐसा सोचे कि हाँ हमें भी ऐसा लगना चाहिए। तो महाराज बता रहे थे कि कितना मतलब उत्साहित होकर के भक्त हमें हमारे पास आते हैं कि अभी भी हमें बस लेकर के बाहर जाना है बुक डिस्कशन करने। तो महाराज इस टाइप से बोल रहे हैं कि कैसे भक्तों को लगे रहना चाहिए। आप सबके पास टाइम है? हमारे पास टाइम है, लेकिन आपके पास तो कुछ प्रश्न है प्रभु, चैट में पूछ सकते हैं। तो मैं एक और बता रहा हूँ, अभी जैसे जन्माष्टमी का समय आ रहा है, तो जन्माष्टमी के समय महाराज आ जाते हैं बाहर से हर साल। तो 4-5 साल पहले की बात है, वैसे तो हर साल होता है, ऐसे 4-5 साल पहले की बात है। तो महाराज अलग अलग मंदिर में जाते हैं जन्माष्टमी के समय, अलग अलग मंदिर में, कभी पंजाई बाग, कभी द्वारका। और यहाँ पे जाने में ही 1.5 घंटा लगता है, फिर यहाँ जाने में 1.5 घंटा, 3 घंटा, फिर आने में ट्रैफिक जाम, तो 6-7 घंटा ऐसे निकल जाता है। फिर बड़े बड़े लोग आते हैं जन्माष्टमी के दिन, सबसे मिलते हैं। और फिर महाराज थोड़ा कपड़ा अच्छा पहन के सबके पास, क्योंकि VIP लोग आते हैं उस समय। उस दिन क्या हुआ, एक दिन उसी जन्माष्टमी वाले दिन एक कुछ भक्त लोग प्रसाद पा रहे थे दोपहर के बाद 1 बजे। तो मुझसे पूछे प्रसाद खाओगे? मैं बोला आज तो फास्टिंग है। बोला सब खा रहे आ जाओ। तो मैं चला गया, मैं प्रसाद पा लिया। और रात के समय में, रात करीब 2 बज गया, अभिषेक होने के बाद, अभिषेक हो गया 12:30-1 बजे। अभिषेक होने के बाद गुरु महाराज बुलाए मुझे, प्रसाद महाराज का टेबल पे लगा के रख दिया। फिर महाराज बुलाए, बोले तुमने प्रसाद खाया? मैं बोला हाँ महाराज मैं तो खा लिया। बोले कब?
दोपहर में भक्त लोग खा रहे थे उस टाइम। बोले अरे आज तो फास्टिंग था, पता नहीं। बोले हाँ आज तो फास्टिंग था, लेकिन वो लोग खा रहे थे तो इसलिए मैं। बोले और भी लोग खा रहे थे, हाँ और भी ब्रह्मचारी लोग खा रहे थे। तो अच्छा। गुरु महाराज बोले तो मैं 45-50 साल हो गया, मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि कोई जन्माष्टमी के दिन भी प्रसाद पा रहे हैं दोपहर में। सोचिए, तो गुरु महाराज प्रसाद नहीं पाए, देखिए फास्टिंग कर रहे हैं, ये एज हो गया फिर भी फास्टिंग कर रहे हैं, रात में 2 बजे अभिषेक के बाद प्रसाद पा रहे हैं, और हम लोग भी प्रसाद पा लिए। फिर ऐसा मतलब सोच सकते हैं कि महाराज कितना मतलब तपस्या करते हैं। आचरण से सिखाते हैं कि ये ऐसा करना चाहिए, ऐसा तपस्या करना चाहिए, इस टाइप से है। एकादशी वाले दिन है तो मैं क्या है प्रयास करता हूँ कि फास्टिंग करने का, फुल फास्टिंग। तो गुरु महाराज मुझे बार बार बोलते हैं कि मुझसे फास्टिंग नहीं हो पाता है। तो हरि भक्ति विलास में तो सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी कैसे लिख रहे हैं कि इस एज में फास्टिंग नहीं हो पाता, नहीं करना चाहिए। महाराज का जो एज है आफ्टर 60, तो महाराज के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी महाराज बोलते हैं मुझे कि मैं फास्टिंग ज्यादा नहीं कर पाता हूँ, या विनम्रता बस इस टाइप से। तो महाराज का तो ये विनम्रता है, लेकिन ठीक है, महाराज फिर भी सिखा रहे हैं कि हमें जब तक जान है तपस्या करना चाहिए। तपो दिव्यम, क्यों करना चाहिए? ब्रह्म सूक्ष्म अनंतम, ब्रह्म सुख प्राप्त होगा, भक्ति में आगे बढ़ेंगे, इसलिए तपस्या करना चाहिए भगवान की खुशी के लिए। तो यही है। तो कुछ बोल रहे थे प्रभु जी आप? एक प्रभु जी बोल रहे थे, मतलब प्रभु आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं? हाँ प्रभु, हाँ। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु जी, महाराज के नरसिंह देव जी के बारे में आप कुछ बताना चाह रहे थे? मैं बता दिया। मैं सुना नहीं प्रभु। अच्छा, सुना नहीं? तो महाराज मैं बता रहा था, महाराज का नरसिंह देव जो है साथ में, वो कैसे आए, यस यस वो मैं बता रहा था। जी प्रभु जी। तो बेंगलोर में किसी भक्त के पास में थे, यस वो भगवान, वो भक्त को सपना दिया कि मुझे उनके पास दे दो। जी गोपाल कृष्ण महाराज के पास। तो वो तब से जो है वो आके यहाँ पे आए दिल्ली, और फिर महाराज को हैंड ओवर कर दिए, तब से है ऐसा। और काफी कुछ ये प्रभु जी है, ये भी मस्कट वाले है ना प्रभु जी, देख रहे हैं वही है। हाँ, थैंक यू। मैं आपके बारे में बोल रहा था अभी, शायद आप सब कुछ छोड़ खा के आ गए थे सेवा करने महाराज का। तो अच्छा है, आपको हमेशा याद रहेगा वो पल, इसीलिए बोलते हैं से संग संगी र संगे जे के लो विलास, से संग न पाया कांधे नरोत्तम दास। जब भी समय मिले, जब भी मौका मिले, क्या है फायदा उठा लेना चाहिए। तो अच्छे हैं प्रभु जी। तो नरसिंह देव आए थे इसी टाइप से प्रभु जी, तब से सेवा कर रहे हैं महाराज अच्छे से, महाराज भी कर रहे हैं, और नरसिंह देव भी खुश है महाराज की सेवा से। और प्रभुपाद जी तो बता ही रहे हैं, जैसे अभी लेटर पढ़ के सुनाया था आपको। माता जी हाथ उठाया था, और राधिका माता जी आपको कुछ प्रश्न पूछना है? राकेश प्रभु, हाँ राकेश प्रभु। यस प्रभु जी। अजय गौरंग प्रभु, दंडवत प्रणाम। हैदराबाद से राकेश बात कर रहा हूं।
धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, धन्यवाद प्रणाम। हेलो प्रभु जी, अभी जैसा बोलते कि महाराज के हमको तो महाराज के लेक्चर सुनना है, तो कोई दूसरे बोलते कि दूसरे लेक्चर्स नहीं सुनना, महाराज के लेक्चर सुनना। तो अभी कैसा करना, मतलब दूसरे लेक्चर भी सुन सकते हैं, सिर्फ महाराज के लेक्चर से सुनना? गुरु महाराज का लेक्चर रोज सुनना चाहिए। सब प्रभु जी। लेक्चर तो सुन ही रहे हैं आप, है ना? हाँ चाहिए, बिल्कुल। लेकिन गुरु महाराज का लेक्चर रोज सुनना चाहिए। हाँ। और एक राम प्रश्न, राम बोलिए बोलिए। बता रहे हैं कि हमें रोज क्या है, गुरु का गुणगान सुनना चाहिए, एक गुण रोज सुनना चाहिए, रोज। भक्ति विनोद ठाकुर मैं पढ़ रहा था, वो बता रहे हैं कि एक शिष्य का क्या ड्यूटी होना चाहिए। एक शिष्य का ड्यूटी है कि मैं प्रश्न किया था वैसे कई भक्तों से, सोशल मीडिया पे भी, फेसबुक पे डाला, तो बहुत बोल रहे 16 माला का जप, 4 नियम का पालन, या और भी कुछ, बहुत भक्त लोग बहुत कुछ बोले। हाँ, सज्जन तोषणी से प्रश्न है। सज्जन तोषणी में भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं कि एक शिष्य का क्या ड्यूटी होना चाहिए। तो सज्जन तोषणी में आंसर दे रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर ही कि एक शिष्य का ड्यूटी होना चाहिए कि अपने गुरु का गुणगान रोज सुने 1 घंटा, ये एक शिष्य का ड्यूटी होना चाहिए। तो सोच लीजिए, कम से कम लेक्चर तो सुन सकते हैं। ठीक है प्रभु, हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न नहीं? हरे कृष्णा प्रभु, और कुछ प्रश्न नहीं है अभी? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय इसलिए गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। गुरु महाराज की जय।